भूत की तरह। जनरली आत्मा का कॉन्सेप्शन या इमेजिनेशन इस प्रकार से पिक्चराइज हम कर पाते हैं, बिकॉज दीज आर द इम्प्रेशंस ऑन आवर माइंड। हमारा माइंड में यही इसी प्रकार के इम्प्रेशंस है मूवीज वगैरह देखने के बाद। वैसा कल का दिन हम लोगों ने आत्मा का आत्मा की कॉन्सेप्ट, आत्म तत्व के विषय में समझना क्यों जरूरी है, तो इसके विषय में हमने शुरुआत में सुना। क्योंकि पूरा आध्यात्मिक जीवन का यही फाउंडेशन है, बेसिस है। आत्मा की कॉन्सेप्ट को समझे बिना या अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार किए बिना स्पिरिचुअल लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए अगर सही में किसी को व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन को अपनाना है, देन गंभीरता पूर्वक अपनाना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इस बात को समझना होगा कि वो कैसे शरीर नहीं आत्मा है। देन उसके उपरांत आत्मा के संबंध में हमने चर्चा किया किस प्रकार से आत्मा जो है भगवान का ही अंश है। एंड भगवान का ही अंश होने के नाते गुण गुणवत्ता में भगवान के समान है, बट क्वांटिटी में डिफरेंस है। क्वालिटी में भगवान के साथ समान है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद पानी भी वो भी नमकीन होता है, समुद्र का पानी, समुद्र भी तो नमकीन ही होता है। बट बूंद में और समुद्र में फर्क ये है, एक बूंद में कितना क्वांटिटी है नमक, और वही एक समुद्र में कितना क्वांटिटी है नमक, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। क्वालिटेटिवली दोनों समान है, समुद्र का बूंद की पानी एंड समुद्र, बट क्वांटिटेटिवली दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से जीव और भगवान दोनों क्वालिटेटिवली समान है, बट क्वांटिटेटिवली अलग है। बिकॉज हम भगवान के अंश होने के नाते क्वालिटेटिवली हम समान हैं। तो भगवान के अंश है। एंड देन फिर आगे हमने चर्चा किया किस प्रकार से आत्मा की अस्तित्व के संबंध में अनेक प्रकार की लिंग्विस्टिक तरीके से, कॉमन सेंस की तरीके से, एक लॉजिक के तौर पर कैसे आत्मा की अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जिस प्रकार से सभी लोग जाकर उनके सामने बैठकर रोते हैं, ये व्यक्ति चले गया करके, कौन ऐसा व्यक्ति है इस शरीर को छोड़कर चले गया है, तो इसके विषय में भी हमने चर्चा किया। एंड लिंग्विस्टिक तरीके से भी किस प्रकार से हम हमेशा लैंग्वेज के अंतर्गत भी रेफर करते हैं, दिस माई नोज, माई ईयर्स, माई टंग एंड माई माउथ, माई बॉडी। तो इस प्रकार से हु इज दैट मी, माई या मी, टू हुम ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू, वो मैं कौन है जिनकी ये सारा विभिन्न अंग है। तो उसके संबंध में भी हमने चर्चा किया। एंड हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार से आत्मा जो है एक ड्राइवर की तरह है। जिस प्रकार से एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को चलाता है। एंड ये शरीर इसलिए शरीर ही नहीं, शरीर नहीं है, क्योंकि ये शरीर, अगर हम अपने आप को शरीर माने and ये शरीर जो है केमिकल से बना हुआ है, एंड केमिकल्स की कंपोजिशन के अनुसार देखा जाए तो हमारा क्या कीमत है। एंड क्या हम जो कुछ भी इमोशंस अपने परिवार के लिए हमारे अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, क्या ये सारा कुछ केमिकल रिएक्शंस ही है। हम्म, तो उन सारे बातों के आधार पर हमने समझा कि आई कैनॉट बी सिंपली ए बैग ऑफ केमिकल्स। मैं केवल केमिकल्स वाली कोई बैग नहीं हो सकता, बल्कि मैं एक केमिकल से परे हूँ। आई एम समथिंग बियॉन्ड दीज केमिकल्स, दिस बैग ऑफ केमिकल्स। तो इसके विषय में हमने समझा। एंड फिर साथ ही साथ हमने टुवर्ड्स द एंड ये भी हमने चर्चा किया किस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार से आत्मा के विषय में रिसर्च हुई है, जिसके विषय में कई सारे पुस्तकें लिखी गई हैं। अगर आप लोग चाहे तो आप इस ऑथर मतलब वैसा सर्च कर सकते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड आफ्टर लाइफ के विषय में भी।
तो उस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको कई सारे विषय आपको उसके संबंध में मिलेगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये आत्मा की कॉन्सेप्ट केवल सनातन धर्म में ही नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इस बात को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ इस्लाम में भी स्वीकार करते हैं। बट डेफिनेटली उनकी कंसेप्शंस में थोड़ा बहुत अंतराल होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत वो इस प्रकार से मानते हैं कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, बाकी जानवरों में आत्मा नहीं होता है। जानवरों में, पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होता, केवल मनुष्यों में ही होता है करके आत्मा। बट सनातन धर्म की कहना है कि नहीं, मनुष्यों में ही नहीं, जानवरों में भी और पेड़ पौधों में भी आत्मा होनी ही चाहिए, बिकॉज आत्मा के बिना लाइफ सिम्टम्स कैसे ही दिखेंगे। when you are saying that plants have life, where does this life symptoms come from? ये लाइफ सिम्टम्स कहाँ से आएंगी आत्मा के अस्तित्व के बिना? जिस प्रकार से हम खाते पीते सोते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, एंड वही सारा कार्य तो पशु भी तो कर रही है। वही सारा कार्य भी तो पशु भी तो कर रही है। जो जो लाइफ सिम्टम्स हम एग्जिबिट कर रहे हैं, वो सारा लाइफ सिम्टम्स पशु भी तो एग्जिबिट कर रही है। देन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम में आत्मा हो और उनके अंदर आत्मा ना हो? देन फिर आत्मा के बिना उनकी, मतलब कौन सा ऐसा शक्ति है जो कि उस जानवर को चला रही है? है ना? तो इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें, देन फिर इस बात को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जो आत्मा हमारी मनुष्यों में हमारे शरीर को, जो मनुष्य शरीर को जो चला रही है, एग्जैक्टली उसी प्रकार की आत्मा जो है एक पशु शरीर में भी रहकर पशु शरीर को चलाती है। हम्म, तो इसलिए आत्मा की अस्तित्व पशुओं में भी है और पेड़ पौधों में भी है। एंड जहां पर भी लाइफ सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ता है, तो वहां पर आत्मा की अस्तित्व होना जरूरी है। जरूरी है। एंड तो इस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने चर्चा किया। एंड किस प्रकार से व्यक्ति आत्मा की कॉन्सेप्ट को समझने पे हाउ लाइटली ही वुड फील, बिकॉज कोई भी व्यक्ति उनकी आत्मा को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई गाली दे, कोई मारे, कुछ भी करे, वो हमारा आत्मा को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जो भी करता है हमारा शरीर को ही करने में समर्थ होते हैं। है ना? इसलिए अगर बचपन से आपको किसी ने कहीं कुछ गाली दिया है, कुछ कुछ कहा है, आप समझ लेना कि वो सारा शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं। तो सारा दो देना। हम्म, उन सभी लोगों को माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपने जो भी गाली दिया ना, वो तो शरीर के लिए हो, मैं तो नहीं। मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो शरीर से अलग हूँ। आपने जो गाली दी तो शरीर का हुआ। हम्म, तो उनको माफ कर दो। एंड लास्टली यही बात शायद हमने कल कहा नहीं। भगवत गीता के अंतर्गत भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस् तत्र न मुह्यति। इसमें बताते हैं भगवान, आत्मा जो है एक ही लाइफ टाइम में, एक ही जीवन काल में आत्मा विभिन्न प्रकार की शरीरों के थ्रू गुजरती है। पहले छोटे बच्चे वाला शरीर में रहेगी, फिर उसके बाद बॉयहुड वाला एक लड़का वाला शरीर में, फिर उसके बाद एडल्ट वाला शरीर में, फिर उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति वाला शरीर में। फिर फाइनली जब ये शरीर बिल्कुल बूढ़ा होकर बिल्कुल रहने लायक नहीं होता है, देन फिर वो घर खाली करके तो फिर कहीं और चले जाएगी। हम्म, जैसा हमारा घर बिल्कुल खराब हो जाने पे हम घर खाली कर देते हैं ना, दूसरे घर में चले जाएंगे। तो वैसे ही हम आत्मा भी घर खाली कर देती है। देखिए, हम इस शरीर को हम मेरा 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 करके जो मानते हैं, ये तो रेंटेड प्लेस है, हमने किराए पे लिया हुआ है। हम्म, भगवान ने किराए पे दिया हुआ है हम सभी लोगों को। एंड एक दिन हम लोगों को
जाना हो, खाली करके जाना होगा। जैसा किराए का मकान में आप परमानेंटली नहीं रह सकते, उसी प्रकार से इस शरीर में परमानेंटली नहीं रह सकते, सभी को अपना शरीर खाली करके जाना होगा। इसलिए बहुत, जब इसलिए लोग किराए की मकान को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते है या नहीं। हम्म, किराए के मकान को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता है, नहीं तो फुलिशनेस हो जाएगी। बिकॉज वो तो किराए के मकान है, वो तो कभी ना कभी मालिक आकर कह देगा अरे निकाल निकलो यहाँ से। उसी प्रकार से ये भी तो हमारा किराए के मकान है। तो इस पे बहुत ज्यादा पैसा मत लगाओ। कॉस्मेटिक्स के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, कपड़ों के रूप में, ये वो करके बहुत पैसा लगाएंगे तो तेरे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कुछ सालों के बाद तो निकलने के लिए कहा जाएगी तो तब तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा आसक्ति बढ़ जाएगी शरीर के साथ। जितना पैसा लगा देंगे देन उतना ज्यादा आसक्ति बढ़ जाएगी, है ना। हम्म, अगर मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में 5 रुपए हो, देन मैं बिल्कुल बिंदास होकर पब्लिक में चल सकता हूँ। बट मान लो कि मेरी पॉकेट में 5 लाख रुपए है, देन मैं पब्लिक में चलूंगा तो बहुत कॉशियस होकर चलूंगा। अगर कोई भी मेरी पॉकेट की ओर देख रहे तो फिर मैं देखता रहूंगा उनकी तरह। ये तो कुछ टेढ़ा तो नहीं है, कुछ निकाल तो नहीं लेगा। आई विल बिकम मोर कॉन्शियस बिकॉज फिर पैसा लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर शरीर पे बहुत ज्यादा हम इन्वेस्ट करने लगेंगे, शरीर के साथ बहुत आसक्त हो जाएंगे। जब शरीर के साथ बहुत आसक्त हो जाएंगे ना, अगर जिस घर के साथ आप बहुत आसक्त हो जाएंगे, उस घर से निकलने के लिए अगर कोई कहेंगे तो हमें बहुत कष्ट होगा। हम्म, बहुत कष्ट होगा ना। उसी प्रकार से इस शरीर के साथ बहुत आसक्त होने के बाद जब हमें निकलने का समय आएगी, तब हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। then why to endure such pain, why to go through such pain, and why to develop such attachment when we understand this body is temporary। जब हमें पता ही है ये रेंटेड प्लेस है, इस पे हम इतने इन्वेस्ट ही क्यों करें, इतना आसक्त भी क्यों बने, जिसके कारण आगे जाकर हमें आसक्ति के कारण बहुत ज्यादा दुख बाद में भुगतना पड़ेगा जब हमें इस शरीर को छोड़कर निकलना पड़ता है। इसलिए बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति इस शरीर के ऊपर आसक्ति छोड़ नहीं पाता है। हम्म, चाहे उनकी शरीर पे 10 ट्यूब भी लगा हुआ क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा खर्च करके आप जिंदा ही रहना जाएगा। कितना भी पैसा खर्च कर तो कोई बात नहीं, बट मुझे तो जिंदा रहना है। कितना भी दर्द हो, फिर भी मुझे जिंदा रहना है, कैसे न तैसे अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है, बिकॉज व्यक्ति बहुत आसक्त है इस शरीर के साथ। हम्म, इस शरीर के साथ बहुत आसक्त है। अब जितना आसक्त रहेंगे, आपकी मृत्यु उतना पेनफुल होगा। हम्म, उतना पेनफुल होगा। इसलिए इसलिए इस आत्मा की कॉन्सेप्ट समझने समझने पे हम हाउ डू वी ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस, बाय नॉट टू मच इन्वेस्टिंग इन दिस बॉडी। डेफिनेटली वी शुड टेक केयर ऑफ द होम, बिकॉज उसके अंदर हमें रहना है। घर के अंदर हमें रहना है तो उसको साफ सुथरा रखना होता है, स्वच्छ रखना होता है। उसी प्रकार से इस शरीर को भी हमें टेक केयर करना होता है, स्वस्थ रखना होता है, बिकॉज इस शरीर के अंदर हम रहकर बहुत कुछ हमें करना है। हम्म, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। बट शरीर को स्वस्थ रखना अलग है, एंड शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा हम मेहनत करके उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना अलग है। हम्म, है ना। सो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड। एंड फिर फाइनली हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार से आत्मा की ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है, आत्मा की ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है। यम यम वाप स्मरण, जो जिस भावना के साथ आप ये शरीर छोड़ते हो, आपको अगला शरीर उसी भावना के अनुरूप अगला शरीर आपको मिलेगा। हम्म, अगर जैसे मैंने कल का दिन जैसे मैंने समझाया, जैसा अगर एक मांसाहारी व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति जो कि मांस खाने से बहुत आसक्त है, उस आसक्ति के साथ व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, फिर उनको अगली योनि एक ऐसा शरीर मिलेगा जिस योनि में वो बहुत आराम से मांस खा सकता है। हम्म,
मांस खा सकता है, तो उस प्रकार की शरीर उनको मिल जाएगी, बिकॉज वो मांस खाने से बहुत आसक्त है। उसी प्रकार से अगर कोई सेक्स लाइफ से बहुत आसक्त है, तो उनको अगला शरीर एक ऐसा योनि दिया जाएगी जिस योनि में वो बहुत ज्यादा मैथुन कार्यों में वो लग सके। बिकॉज मनुष्य योनि में तो संभव नहीं है। तो इसलिए उनको एक ऐसा योनि दी जाएगी, जैसा कि बंदर की योनि हो या पिजियन की योनि हो। उस प्रकार की योनि दी जाएगी जहां पर वो अपनी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर सके। तो उस प्रकार से ये होता है ना। तो उस प्रकार से हमारा निर्धारित होता है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होने वाली है। हम्म और हमने जो भी कर्म, संचित कर्म होता है, संचित कर्म कहा जाता है, वॉट एवर फ्रूट, आई मीन वॉट एवर कार्मिक रिजल्ट दैट वी हैव एक्रूड बाई द डिंट ऑफ आर पास्ट एक्शंस, जो भी हमारा पिछला किया हुआ कर्मों के आधार पर जो भी हमने कर्म फलों को जो भी हमने संचित किया हुआ है, उस संचित कर्म के आधार पे हमें अगला शरीर मिलता है। जैसा कि मतलब ये शॉपिंग मॉल जैसा है। शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे तो फिर अनेक प्रकार की कपड़े आपको दिखाई जाएगी ना। देखिए, लुइस फिलिप वाला शर्ट है, ये 2,000 रुपये की है। एंड ये पीटर इंग्लैंड वाला ट्राउजर है, ये तो 5,000 रुपये की है। एंड ये फिर ये है, एंड ये तो देसी है, ये तो 100 रुपये में मिल जाएगी। तो उस प्रकार से आपको अनेक चीजें दिखाई जाएगी। बट आप कौन सा लेंगे? जितना पैसा है, जितना आपकी एफोर्डेबिलिटी है, जितना आप पैसा दे सकते हो उसकी अनुसार आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपको लुइस फिलिप शर्ट अच्छा लगा, बट आपके पास 100 रुपये है, देन आप खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाओगे। देन आपको 100 रुपये वाला ही माल मिलेगा। बेटा मतलब आप, तुम्हारे पास नहीं, 100 रुपये वाला शर्ट लेकर चले जाना। हम्म, उसी प्रकार से अगर हमारा संचित कर्म जो है ठीक ठाक नहीं है, देन हमें कोई कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, कॉकरोच का शरीर मिल जाएगी। बेटा मतलब तुम्हारे पास अभी जितना पॉकेट में है ना, उसमें यही मिलने वाली है, कॉकरोच वाला मिलेगा, ये लेकर जाओ। हम्म, ये लेकर जाना। बेटा मतलब तुम्हारे पास 5 रुपए एक्स्ट्रा है, चूहे वाला ले लो। हम्म, चूहे वाला ले लेना, तो फिर चूहे बन जाओ। हम्म तो उस प्रकार से हमारे पास जितना जो भी संचित कर्म के रूप में जो भी पैसा है, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर मिलेगा। हम्म अगला शरीर मिलेगा। देन फिर तो इसलिए बेहतर है कि शॉपिंग मॉल में जाने के पहले खूब पैसे इकट्ठा कर ले। हम्म खूब पैसे इकट्ठा कर लो, पॉकेट भर दो, फिर उसके बाद मॉल में जाना। देन फिर अच्छा वाला माल मिलेगा। नहीं तो फिर कॉकरोच, चूहे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इसमें सेटल होना पड़ेगा। हम्म इसमें सेटल मतलब कितने ये है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, मान लो कोई इस जीवन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा, बट दुर्भाग्यवश उनकी ऐसा घृणित कार्य रहा है जिसके कारण उनकी बहुत ही घटिया संचित कर्म है, जिसकी वजह से बेचारे उनको अगली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में मरा। एंड अगले दिन ही वो उसके पहले दिन तक वो बिल्कुल पीएम हाउस में रहता था। एंड अगले दिन वो बेचारे वो मरा, एंड फिर अच्छा शरीर नहीं मिला, वो कॉकरोच वाला मिल गया, एंड कॉकरोच बन गया। बस एक दिन में कॉकरोच बन गया, पीएम से कॉकरोच बन गया। देन व्हाट इज, आई मीन इज देन यू जस्ट इमेजिन कि with all of his life's karma he could at the most earn a cockroach body. He could earn a cockroach body, that's it. This is what his earning is. तो फिर अपना जीवन पूरा बर्बाद गई है या सही गई है फिर? ठीक है, आज तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, बट एक दिन के बाद तुम्हारी हाल क्या है? बट पीपल डू नॉट थिंक अबाउट दिस लॉन्ग, मतलब इस प्रकार की एक लॉन्ग विजन लेकर नहीं चलते हैं। दे आर ऑलवेज शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड, बस आज मुझे क्या मिल जाए करके, आज क्या मिल जाए। शास्त्रों मतलब व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड स्पिरिचुअलिटी, ये लॉन्ग साइटेडनेस सिखाती है। लॉन्ग साइटेडनेस।
दूर दूर तक कैसे सोचा जाए, कैसे, हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्गर जर्नी, नॉट फॉर शॉर्ट टेम्पररी हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई किसी को बहुत बड़ा नोबल लॉरेट भी क्यों ना हो, ठीक है, इस जीवन में आपको नोबेल प्राइज मिल गया, बट अगले जीवन में तुम छिपकली बन गया तो क्या फायदा? हम्म छिपकली बन गया तो क्या फायदा रहा? हम्म, तो इसलिए इसलिए हमें अपने संचित कर्म वैसा करने चाहिए जिसे हमें अच्छा, अगर अगला जन्म भी क्यों ना हो, फिर सही शरीर मिल सके। एंड फिर आत्मा भगवान के पास कब चले जाएगी? जब आत्मा भगवान की स्मरण करते हुए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले से माम एव स्मरण मुक्त्वा, जब जीव जो है भगवान की स्मरण करते हुए अपने कलेवर शरीर को जब छोड़ता है, देन फिर उनको भगवान की प्राप्ति होता है। जब अंतिम समय पर आप भगवान के स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे ना, देन आपको अगले जीवन सीधा भगवत धाम में भगवान के साथ आप खेलते कूदते हुए आप रहेंगे वहां। तो उस प्रकार के अद्भुत सौभाग्य आपको प्राप्त होगा अगर भगवान के स्मरण करते हो, अगर शरीर छोड़ने का छोड़ पाए तो। बट हु कैन रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ? इट इज नॉट सो इजी। आप ये नहीं कह सोच सकते हैं कि प्रभु जी वैसे भी तो अंतिम समय पर तो मतलब फाइनल एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस तो काउंट होगा। थोड़ा सा माल प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम जिस हॉस्पिटल में मरेंगे वो डॉक्टर को पहले से 1,000 रुपए दे देंगे, वो हमारा कान में जाकर जोर से भगवान के नाम चिल्ला दे। हम्म तो हमें भगवान की स्मरण हो जाएगी, हम सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। बट ये शॉर्टकट नहीं चलने वाली है, क्योंकि इसलिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्यचा। जब तक आप जीवन भर भगवान की, जीवन भर हर समय हर कार्य करने के दौरान भगवान के स्मरण करने का अभ्यास नहीं करते हो, तब तक आपको अंतिम समय पर भगवान के स्मरण हो पाना संभव है। एंड दिस लाइफ इज एक्चुअली मेंट टू ब्रिंग अबाउट दिस प्रैक्टिस। इस प्रकार की अभ्यास करने के लिए ही हमें ये जीवन दी गई है, ताकि हम ये जीवन भर हम अभ्यास करें, ताकि हम फाइनल एग्जाम सही प्रकार से दे सके। एंड मेरा जैसा मूर्ख अगर कोई जैसा होता है ना घटिया लोग, फिर वो पूरा सेमेस्टर भर पढ़ेंगे नहीं, एंड फिर लास्ट जब सेमेस्टर एग्जाम आता है फिर नाइट आउट करेगा। चाय वाय पीकर, नहीं हमारे कल एग्जाम है यार, नाइट आउट करते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से वो नाइट आउट करने वाली भूल जाइए, वो भूल जाइए, अभी से तैयारी करो। अभी से तैयारी करो। बिकॉज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठीक है नाइट आउट कर भी ले, अगर एग्जाम डेट पता हो तो आप नाइट आउट कर लेंगे। बट हमारा केस में सबसे बड़ी समस्या है कि एग्जाम पेपर पता है, आंसर भी पता है, डेट नहीं पता। हम्म क्वेश्चन पता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगी? व्हाट इज ऑन योर माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ? आंसर क्या है? कृष्ण। हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। बट डेट एंड टाइम पता नहीं है। कभी भी हाथ में पेपर देकर पकड़ा जाकर फिर कहा जाएगा आंसर लिखो। रोड में चल रहे हैं, फिर सडनली पेपर दे दिया, आंसर लिखो। हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, खाते खाते पेपर पकड़ा दी गई। हम्म, फिर आंसर लिखो। तो कभी भी हाथ में पेपर दे दी जाएगी, फिर लिखना पड़ेगा। हम्म, तो टाइम नहीं पता, इसलिए फिर तैयारी, हमें हमेशा तैयार रहना होगा। For that, one has to constantly practice remembering Krishna at every point of his life। हर क्षण ही भगवान की स्मरण करने के हिसाब से हम अपना जीवन की, one has to mold his life in such a way that he can remember Krishna, he can never forget Krishna। This is how one has to arrange his life। Hmm.
एक प्रकार से कहा जाए, मतलब वैसे शास्त्र में कहा जाता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधस्योरियते एव किंकरः। इसमें बताया जाता है कि जितने भी शास्त्रों में जितने भी नीति नियम वगैरह बताया जाता है, सारा नियमों का यही लक्ष्य है ताकि हमें भगवान का स्मृति हो। हम्म। अगर भगवान की आरती करने के लिए कहा जा रहा है, इसका क्या लक्ष्य है? ताकि आरती करने के दौरान हमारी स्मृति भगवान पे, भगवान हमारा स्मृति में आए। हम्म। अगर भगवान के विषय में सुनने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि भगवान को हम स्मरण कर सके। भगवान के नाम लेने के लिए कहा जाता है, तो क्यों? ताकि हम भगवान को स्मरण कर सके। भगवान के मंदिर जाने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि भगवान की स्मरण कर सके। भगवान के भक्तों का संग करने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि भगवान की स्मरण कर सके। तो भगवान के स्मरण करने के लिए सारा उपाय है। हाउ कैन वी कॉन्स्टेंटली होल्ड द लॉर्ड इन आर रिमेम्बरेंस? कैसे हम निरंतर भगवान को अपना स्मृति पटल पर बिठाकर विराजमान रख सकते हैं? वो उसी के लिए सारा शास्त्रों में जितने भी हमें करने के लिए सूचित किया जाता है, उसी के लिए। एंड जितने भी अकरणीय चीजें जो होती है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो करके जो कहा जाता है ना, कई बार लगता है प्रोजेक्ट में ज्यादा ही करे। इतना ही क्या नियम है? तो ये सारा अकरणीय चीजों का यही लक्ष्य है, बिकॉज ये अकरणीय चीज करने पे आप भगवान को भूल जाते हो, इसलिए मना किया जाता है। नशा क्यों नहीं करना है? क्योंकि नशा करने से आप भगवान को भूल जाएंगे ना। मांसाहार क्यों नहीं करना है? क्योंकि मांसाहार करने पे भगवान को भूल जाओगे। हम्म। व्यभिचार क्यों नहीं करना है? क्योंकि भगवान को भूल जाओगे। तो इस प्रकार से ये सारा अकरणीय चीज इसलिए है शास्त्रों में, बिकॉज इन चीजों को करने पे हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, बेटा मत ही करो ये चीज, मत करो। तो इसलिए तो दीज आर द दिस इज द पर्पस, है ना? तो उस प्रकार से तो इसलिए हमें उस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, जिस प्रकार से शरीर, हम हर दिन सुबह कपड़ा उतर के नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु के समय पर हम ये वाली कपड़ा उतार देते हैं। फिर नया नया सूट दे दिया जाता है, बेटा ये वाले सूट पहन लो। देन वो सूट पहनकर हम नया जीवन शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जितना आसानी से हम कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से हमारा आत्मा जो है, ये वाली शरीर उतार के दूसरा शरीर पहन लेती है। हम्म। पहन लेती है। तो उस प्रकार से ये आत्मा की ट्रांसमाइग्रेशन चलता है। हम्म। लास्ट कॉन्सेप्ट इसके संबंध में यही है कि आत्मा की अस्तित्व जो वैसा, आत्मा का संस्कृत में आत्मा, एक एक शब्द का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो वैसा आत्मा शब्द की अर्थ कॉन्टेक्स्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होता है। कोई कॉन्टेक्स्ट में शरीर भी होता है, आत्मा मतलब लिंग शरीर भी होता है, और आत्मा मतलब आत्मा भी होता है, सोल। एक्चुअली हमारा एग्जिस्टेंस जो है तीन स्तरों पे है। स्थूल शरीर, लिंग शरीर एंड आत्मा। हम्म, आत्मा होता है। स्थूल शरीर जो है, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, इन पांच वस्तुओं से बनता है। हम्म, पृथ्वी जल वायु आकाश, इन पांच वस्तुओं से पूरा हमारा शरीर बनता है, जो स्थूल शरीर है, जो कि हमारे आंखों को दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये पांच पदार्थों, स्थूल पदार्थों से बनी है। एंड वैसे ही इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर है, जिसे लिंग शरीर या सटल बॉडी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। एंड ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने आंखों को दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज ये वैसा स्थूल वस्तुओं से नहीं बना है। ये किन पदार्थों से बना है? ये मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इन तीन पदार्थों से जो बना है, उसको लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हम्म। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इस लिंग शरीर के अंतर्गत जो है आत्मा की वास होता है। बेसिकली आत्मा की वास अगर स्थूल शरीर की रूप से देखा जाए, हृदय की प्रांगण में होता है आत्मा की वास। दो लोग रहते हैं वहां पर, आत्मा भी और परमात्मा भी।
आत्मा भी परमात्मा भी। और आत्मा का साइज जो है शास्त्र में बताया जाता है, केशाग्र शतभाग से सता विंशति। तो उसमें बताया जाता है कि हमारा बाल को अगर लिया जाए, एक बाल को लिया जाए, उस बाल की जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, उस क्रॉस सेक्शन को आप 10,000 टुकड़े कर दिया जाए। एक 10,000वां टुकड़ा जो है वो आत्मा का साइज जो होता है। तो उतना छोटा आत्मा की साइज होने के कारण हम कोई भी पावरफुल से पावरफुल टेलीस्कोप से भी कभी आत्मा को नहीं देख पाते हैं। अगर होने के बावजूद भी आत्मा को देख नहीं पाएंगे, बिकॉज आत्मा स्थूल पदार्थों से बनी नहीं है, सूक्ष्म पदार्थों से भी ज्यादा सूक्ष्म पदार्थों से बना है। जिस प्रकार से लिंग शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है, आत्मा किन पदार्थों से बना है? सत चित आनंद। सत चित आनंद, इन तीन आध्यात्मिक विषयों से आत्मा का बनावट, आत्मा की कंपोजिशन है। ये तीन चीजों को हम अपने भौतिक इंद्रियों से इसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मा की अस्तित्व हमें अपने भौतिक इंद्रियों से हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर आत्मा अगर इस साइज में है तो फिर परमात्मा किस साइज में है? परमात्मा जो है वो हमारा तम साइज में होते हैं। हमारा तम जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा परमात्मा होता है। हम्म, उतना बड़ा परमात्मा होते हैं। फिर हमारा हम लोग कितने बड़े होते हैं? इतने से भी नहीं कहा जा सकते, वो तो 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर। तो क्या ही कहेंगे। तो उस प्रकार से तो ये जो लिंग शरीर जो है, जब भी आप जीवन बदलते हो या मतलब अगले शरीर में जाते हो, देन फिर इस बार वाला स्थूल शरीर को आप छोड़कर नेक्स्ट स्थूल शरीर आप स्वीकार करते हो। बट लिंग शरीर तो कॉमन रहेगा। हर जीवन में लिंग शरीर कॉमन रहेगा। हम्म तो इसलिए इस जीवन में जो भी मन बुद्धि अहंकार है, अगले जीवन में भी वही मन बुद्धि अहंकार रहेगा, फिर उसके बाद भी वही मन बुद्धि अहंकार रहेगा। ये लिंग शरीर आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप भगवान के धाम वापस नहीं लौटोगे। जिस दिन आप भगवान के धाम में प्रवेश करोगे, उसी दिन जो है लिंग शरीर छोड़कर आपकी आत्मा जो है भगवान के धाम में प्रवेश करेगी। तब तक ये लिंग शरीर जो है साथ रहेगा। तो इसका मतलब हम अपना मन बुद्धि अहंकार में जितना कचरा डालेंगे इस बार, अगले बार वही डस्टबिन हमें मिलेगा, बेटा तुम्हारा लगेज अपने साथ रख लेना। ये तुम्हारा बैगेज है। करके हमें दे दी जाएगी बेटा, मतलब ये जो गंदा मन किनका है किनका है, ये साथ उठाएंगे हम, मेरा है ठीक है अपने पास रख लो। हम्म सो सारा गंदगी जो है, एक जीवन से दूसरा जीवन, दूसरा जीवन से तीसरा जीवन, ये सारा डंपिंग यार्ड बना रखा है हम लोगों ने। अपने मन बुद्धि अहंकार को डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। जो भी कचरे इधर उधर मिलता है उसमें डालते जाते हैं। उसमें डालते जाते हैं। मूवी देखते हैं, उसके अंदर कुछ कचरा डाल दिया। न्यूज़ देखा, उससे कुछ कचरा निकाल कर उसमें डाल दिया। कुछ हम इधर उधर देखा, उससे कुछ कचरा उठाकर डाल दिया। कुछ इधर उधर सुना, उससे कुछ कचरा उठाकर डाल दिया। तो वैसा कचरा उठाकर डाल डाल कर उसको डंपिंग यार्ड बना रखा है। तो आपने कहा शायद दिल्ली में डंपिंग यार्ड आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी है। हालांकि लोगों ने उसके ऊपर बहुत सुंदर सा ग्रीन लेयर जो है लेपन लिपा पोती करने का खूब प्रयास किया, बट बगल से जाने पे पता चलता कितना बदबू आता है। हम्म कितना आप छुपा लेंगे, कितना ही आप छुपा लेंगे ना गंदगी का, बदबू तो आएगा ही। तो इसलिए ये गंदगी को साफ करे, नहीं तो अगली बार यही गंदगी मिलेगा। यही गंदगी मिलेगा। ठीक है। तो उस प्रकार से वैसा हम जो जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो छोटा हुआ था कल में कवर कर दिया। तो वैसा आज का चर्चा हम शुरू कर देते हैं। इट इज ऑलरेडी टाइम कि भगवान के विषय में हम चर्चा करना था ना। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज भी। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले भगवान है या नहीं? आपको क्या लगता है, भगवान है? अरे भगवान, आप सभी एडवांस्ड है। आप सभी मानते हो
कि भगवान है करके। यस। सबसे पहले हम इस बात को स्वीकार करना होगा, समझना होगा कि यस, गॉड एग्जिस्ट। गॉड एग्जिस्ट। एंड व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रमाण है जिसके आधार पर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान है करके? देर आर इन्यूमरेबल थिंग्स दैट वी कैन कोट, बट वन टू थिंग्स मैं कोट करता हूँ, जैसा कि जैसे हम देखिए, मतलब इस दुनिया के अंतर्गत हम एक छोटा सा पेंटिंग देखते हैं तो हम पूछते हैं कि ब्रो जी, पेंटिंग किसने किया? सुंदर सा पेंटिंग अगर कहीं किसी ने सीनरी ड्रॉ किया, तो फिर तुरंत पूछते हैं, ब्रो जी, इस पेंटिंग को किसने की? हम्म। एंड वो पेंटिंग तो कोई ना कोई एक्चुअली नेचुरल सीनरी का उन्होंने इमिटेशन उन्होंने किया है अपना ड्राइंग चार्ट पे, है ना? हम्म। देन क्या एक पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत पड़ता है, बट रियल नेचुरल सीनरी को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं पड़ लगता है उसमें? इंटेलिजेंस नहीं लगेगा। हाउ कैन इट सिंपली कम अपॉन ऑन इट्स ओन? वो अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? उसी प्रकार से न्यूटन के संबंध में एक छोटा सा कथा आता है। वैसा न्यूटन तो आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब कितना वो भगवान पे श्रद्धा रखता था और कितना आस्तिक था। एंड वैसा न्यूटन के एक फ्रेंड था जो कि बिल्कुल ही नास्तिक था। वो भगवान को बिल्कुल मानता नहीं था। हम्म, तो न्यूटन उनको कई बार समझाने का प्रयास किया, बट वो माना नहीं। तो फिर न्यूटन ने सोचा, ठीक है, इनको कभी ना कभी मौका मिले, इनको सबक सिखाते हैं। देन फिर एक दिन क्या हुआ, फिर न्यूटन ने बहुत सुंदर सा एक सोलर मॉडल तैयार करके वो अपना टेबल पे रखा। देन फिर ये व्यक्ति आया, देन फिर उसने पूछा कि अरे, सोलर सोलर मॉडल खूब अच्छा है, सोलर मॉडल है, ये किसने बनाया? हम्म, ये किसने बनाया? देन फिर न्यूटन ने कहा, करे तो ये ना, ये कौन किसने बनाया? नहीं, ये ना, मैं कल रात को जो आंधी तूफान आया था ना, वो आंधी तूफान आने के पहले मैंने कुछ नट बोल्ट जो है मैंने बाहर भूल गया। वो सुबह सुबह जो है वो ऐसा मॉडल बनकर खड़ा हो गया। देन फिर ये हंसने लगा फ्रेंड, अरे मैं मूर्ख समझते हो मुझे? हम्म, मूर्ख समझते हो मुझे कि मैं इतना घटिया मूर्ख हूं क्या कि आप आंधी तूफान में आपने नट बोल्ट रखा है, फिर नट बोल्ट जो है फिर आगे सुबह जो है वो सोलर मॉडल के रूप में खड़ा हो गया? ऐसा कैसे मैं मान सकता हूँ? नहीं, किसी ने बनाया होगा, वो कौन है बताओ? न्यूटन, अरे कोई नहीं, वो तो मैंने सही बता रहा हूँ कि मैंने वो नट बोल्ट जो है तूफान में छोड़ दिया, वो तो हवा में उड़कर वो अपने आप जॉइंट हो गए, जॉइंट होकर ये मॉडल मॉडल खड़ा हो गया। देन फिर वो कहने लगे, नहीं नहीं साहब, सीरियस बताओ किसने बनाया? देन फिर न्यूटन ने कहा, when you are not ready to accept that, after all, to accept that after all, model cannot come upon its own, एक छोटा सा सोलर मॉडल भी वो अपने आप प्रकट नहीं हो सकता है, देन आप कैसे मान सकते हो कि इतना बड़ा जो सोलर सिस्टम है, इतना बड़ा गैलेक्सी है, इतना बड़ा क्रिएशन है, वो अपने आप कैसे ही प्रकट होगा? which is millions and trillions of times bigger than this imitation model। इस छोटा सा मॉडल से करोड़ों करोड़ों गुना जो बड़ा, जो वास्तविक जो मॉडल है, वो मॉडल, वो सही में जो वास्तविक चीज है, वो अपने आप कैसे आएगी? वो अपने आप कैसे आएगी? करके कहा, तो देन फिर इस व्यक्ति का दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। तो उस प्रकार से कुछ भी अपने आप नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी, वो बिग बैंग हुआ था कई समय पहले, उससे सारा कुछ प्रकट हो गया। हम्म अगर इतना बड़ा बैंग होने पे इतना सारा पृथ्वी और इतना सुंदर सीनरी, इतना सुंदर वाटरफॉल्स, इतने सुंदर मनुष्य, ये वो सब कुछ प्रकट हो सकता है, और देन फिर हर कोई बॉम्बिंग कंपनी खोल क्यों ना खोल दे?
सभी लोग बॉम्बिंग कंपनी खोल देगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की जगह बॉम्बिंग कंपनी खोल देगा, जहां पर भी उनको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना है, एक छोटा सा डायनेमिक प्लांट कर देगा, वहां पर टावर खड़ा हो गया। शॉपिंग मॉल बनाना है, छोटे से बॉम्ब डाल दिया, वहां पर शॉपिंग मॉल खड़ा हो गया। हम्म, अगर बिकॉज वी आई मीन इन आर एक्सपीरियंस, जब जहां पर भी बैंग होता है, जहां पर भी बॉम्ब होता है, देन वहां पर तो डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। हम्म वहां पर लाइफ स्प्राउट नहीं होता है, वहां पर लाइफ डिस्ट्रक्शन होता है। डेफिनेटली वैदिक स्क्रिप्चर्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यूनिवर्स इज एन एवर एक्सपैंडिंग फेस। बिकॉज शास्त्रों में ये भी कथन है, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड प्रकट हुई है, एवर एक्सपैंडिंग फेस में है। तो वो वेद शास्त्र भी एक्सेप्ट करती है, जो कि विज्ञान भी कहती है। बट इस प्रकार से सोचना कि बिग बैंग से ये प्रकट हुई है, नहीं। बल्कि शास्त्रों में ये कथन है, यह कारणानवजले बधिस, सॉरी, यस्येक निःश्वसित कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डराताः। यस्येक निःश्वसितम कालमतावलंब्य। भगवान की एक निश्वास के समय, एक श्वास निश्वास के समय पर भगवान के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड जो है एक बीज के रूप में प्रकट हो जाता है। बीज के रूप में प्रकट होता है। एंड वैसा अद्भुत व्यक्ति है भगवान। वैसा अद्भुत व्यक्ति है भगवान। तो इस प्रकार से ये है। एंड एंड उतना ही नहीं, हम माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक अगर हर स्तर पर देखा जाए, कितनी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट जो है, किसने इंस्टॉल किया इस यूनिवर्स के अंदर, इस कॉस्मिक स्पेस के अंदर किसने इंस्टॉल की। एक छोटा सा सैटेलाइट को इंस्टॉल करने के लिए न जाने पता नहीं कितने सैकड़ों साइंटिस्टों को दिन रात मेहनत करके काम करना पड़ता है। तब भी एक कोई ना कोई सैटेलाइट हर कोई दिन जो है वो समुद्र में गिरी जाता है। हम्म आज ये रॉकेट चला एंड फिर रॉकेट जो है गिर गया समुद्र में। बट भगवान की सृष्टि में तो ऐसा तो नहीं होता है। अरे जुपिटर आकर अभी पानी में गिरे, समुद्र में गिर गया। ऐसा तो कभी नहीं हुई। जुपिटर वो अपना ऑर्बिट में चल ही रहा है। जुपिटर अपना ऑर्बिट में, सैटर्न अपना ऑर्बिट में चल रहे हैं। मर्क्यूरी अपना ऑर्बिट में चल रहे हैं, मार्स अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, अर्थ अपने ऑर्बिट में चल रही है। एंड आप सोचे कि कई कई ऑर्बिट से इंटरसेक्ट भी करती है। हम्म क्या वहां पर भगवान ने ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल किया? मतलब अभी जुपिटर रुक जाओ, सैटर्न आगे बढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं होता। हम्म तो भगवान ने ऐसा ऑटोमेट कर रखा है कि आई मीन वो कभी कोलाइड किए बिना चलता है। चलता है। फॉर हाउ मेनी इयर्स एंड एजेस टुगेदर दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन ऑन लाइक दिस। एंड व्हाट आई मीन किस प्रकार की फ्यूल उसके अंदर डाला गया है। किस प्रकार फ्यूल उसके अंदर डाला गया, तो वो तो पृथ्वी तो चल ही रहा है। एंड इतना परफेक्शन के साथ पृथ्वी इतने करोड़ों अरबों सालों से कभी भी अपना ऑर्बिट से 1 इंच इधर उधर भी नहीं हुई, हमेशा परफेक्टली अपना ऑर्बिट में चलती है। एंड एग्जैक्टली उतने ही समय वो एक बार रेवोल्यूशन रोटेशन करने के लिए लेती है, जितना समय उनको करोड़ों साल पहले लगता था। करोड़ों साल पहले भी एक रोटेशन और रेवोल्यूशन के लिए उतना ही समय लगता था जितना कि आज लग रहे हैं, करोड़ों साल के बाद भी उतना ही लगेगा। मतलब कितना कंसिस्टेंसी के साथ भगवान ने इन सारा चीजों को बनाई, कि इतना कुछ बनाने के बाद अगर कोई व्यक्ति आकर कहते कि बॉम्ब लगा दिया और ये सारा उत्पन्न हो गया, देन भगवान तो फिर सुसाइड कर लेनी चाहिए। हम्म, कि भगवान को बिल्कुल पूरा नकार ही दिया इन लोगों ने। नकार दिया कि अरे, मतलब आप सोचो कि अगर हम अपने घर पे अगर मान लीजिए बहुत अच्छा सा सब्जी बनाया, हम्म सब्जी बनाया, और हमने अपने परिवार के लोगों को परोस दिया, देन फिर किसी ने वैसे ही कमेंट कर दिया कि कौन से होटल से लाई हो, देन उनको तो बहुत बुरा लगेगा ना। अरे मैंने इतना मेहनत करके मैंने यूट्यूब में देख देख कर सीख सीख कर मैंने बनाई, एंड आप ऐसा कैसे कैसे कह सकते हो कि मैं होटल से लाई हूँ करके? मैं तुम्हारे लिए इतना प्रेम से मेहनत करके मैं बनाई, तो
हमारी मेहनत को अगर कोई इग्नोर करता है तो हमें बुरा लगता है। तो उसी प्रकार से आप सोचो, भगवान के सारा ब्रह्मांड बनाया हमने, बिल्कुल इग्नोर करके नेग्लेक्ट करके कह दिया अगर ये सारा, तो ब्लास्ट हुआ, सब कुछ प्रकट हो गया अपने आप। ऐसा कैसे होगा? तो इस प्रकार से कौन सा ऐसा फ्यूल है कि मतलब पृथ्वी इतने समय से वो अपने आप चल पा रही है? एंड सब कुछ इतना परफेक्टली अरेंज्ड है, इतना परफेक्टली अरेंज्ड है। एंड थोड़ा भी कहीं भी पृथ्वी भी इधर उधर टिल्ट होता है, इधर उधर भी अपने ऑर्बिट से इधर उधर होता है, इधर पृथ्वी जल जाएगी, या नहीं तो पृथ्वी वो फ्रोजन हो जाएगी। उस प्रकार की परफेक्शन के साथ पृथ्वी को प्लेस किया गया था ऑर्बिट पे, परफेक्ट डिस्टेंस पे, है ना। एंड पता नहीं सूरज में कौन सा ऐसा ईंधन चलता है, करोड़ों सालों से वो इतना सारा एनर्जी को एमिनेट कर रहे हैं, कितना एनर्जी को एमिनेट कर रहे हैं। अगर एक दिन आप सोच लेना, अगर सूर्य भगवान अपना एनर्जी बिल अगर इश्यू करने लगे तो भर पाएंगे? हम्म, अगर एनर्जी बिल अगर सूर्य भगवान इश्यू करने लगे, बेटा मतलब आपने सो मेनी वाट्स ऑफ एनर्जी आपने यूज किया, भरो। हम्म, दिन हम हमारा सारा पूरा सैलरी उस बिल भरने में जाएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। हम्म, तो भगवान इतने समर्थवान है, सभी लोगों को फ्री में सोलर एनर्जी देते जा रहे हैं। सोलर एनर्जी देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के भगवान, तो वो मतलब उस मैक्रो लेवल पर इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो लेवल पर देखा जाए, एक एटम अगर लिया जाए तो एक एटम के अंतर्गत भी कितना परफेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है, वो कितना परफेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस न्यूक्लियस की चारों ओर घूमती है। जितना परफेक्शन के साथ अर्थ घूम रही है, तो उसी प्रकार परफेक्शन के साथ जो है सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उसी परफेक्शन के साथ एक छोटी सी छोटी इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की ओर घूमता है। एंड एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, देन फिर वो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल जाता है। एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं छोटा सा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाने पर। हम्म, तो मतलब एक एक एलिमेंट को, एक एक इलेक्ट्रॉन को इतना परफेक्शन के साथ प्लेस करके उनको उनको इस प्रकार से करवाने के लिए मतलब कितना दिमाग लगता है, कि कितना दिमाग लगता है। एंड उसको ये लोग जो है बिल्कुल नकार कर कह देते कि सब कुछ अपने आप हो गया। हम्म, अपने आप होता क्या है इस दुनिया के अंतर्गत? अगर थाली में खाना परोसने के बाद भी जब तक आप हाथ से खाना उठाकर मुंह में नहीं रखते हो, तब तक खाना मुंह में जाता नहीं है। हम्म, अपने आप जब थाली से मुंह के अंदर भी खाना नहीं जा पाता, देन फिर अपने आप ये सारा कुछ होगा कैसे? हम्म, अपने आप कैसे होगा? अपने आप कुछ नहीं होता इस दुनिया में। So this is how. So it is more intelligent to understand and believe and accept that there is super intelligent brain behind this entire creation, than to it is more illogical, unscientific, and unreasonable, to believe in the fact that all of this has come upon on its own as a matter of chance. हम्म, बस ऐसा चांस पे सब कुछ प्रकट हो गया, ये सोचना ज्यादा लॉजिकल है, या एक ह्यूमन आई मीन एक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन जो है इन सारे चीजों को पीछे है करके मानना ज्यादा लॉजिकल रीजनेबल है? आप ही लोग सोचना। So, in this way, we can understand the existence of God when we actually closely observe every aspect of this universe. इस सृष्टि के अंतर्गत हर एक छोटे छोटे चीज भी अगर ध्यान से देखा जाए, हर छोटे छोटे चीज भगवान के अस्तित्व को चिल्ला चिल्ला कर घोषित कर रही होती। यस, गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट करके इस प्रकार समझना होगा। देन ठीक है, अगर भगवान है तो भगवान कौन है? भगवान है तो फिर भगवान कौन है? हम्म, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी समझ पा रहे? हम्म, वैसे आप सभी इंटेलिजेंट है। हम वैसे ही पकड़ लेंगे।
सो तो भगवान अभी कौन है? तभी ये है कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि यस, गॉड शुड बी सम एनर्जी, सम पावर एंड सम लाइट which has no form. How can light have form? How can energy have form? तो उस प्रकार से भगवान एक शक्ति स्वरूप है, एक कांति स्वरूप है, और भगवान एक कांति पुंज है, शक्ति पुंज है, जिसका कोई आकार नहीं है, करके लोगों की मान्यता है। एंड भगवान अगर सर्वव्यापी है, देन भगवान का आकार कैसे हो सकता है? जब भगवान हर जगह ही व्याप्त है, जिस प्रकार से हवा हर जगह व्याप्त है, हवा जब हर जगह व्याप्त है तो हवा का थोड़ी आकार है। हम्म, उसी प्रकार से ही जब भगवान हर जगह व्याप्त होते हैं, देन फिर भगवान का आकार कैसे होगा फिर? हम्म, भगवान का आकार कैसे होगा? और भगवान का आकार देने का मतलब है भगवान को हमने सीमित कर दिया हुआ है? भगवान तो असीमित है। भगवान तो असीमित है। एंड फिर वैसा असीमित भगवान को एक सीमित स्वरूप दे देने पर, एक सीमित एक फॉर्म देने पर, एक फॉर्म के एट्रीब्यूट करने पे, देन फिर भगवान को आप सीमित कर दे रहे। देन फिर हम कैसे समझ सकते हैं भगवान है करके? इसलिए भगवान अगर कोई हो, देन फिर भगवान का कोई रूप नहीं होनी चाहिए। भगवान सिर्फ एक कांतिपुंज है, एक शक्तिपुंज है, निराकार होनी चाहिए, असीमित सर्वव्यापी भगवान होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ लोग जो है वो दीप जलाकर दीप पे ध्यान लगाते हैं। क्योंकि वो उनको लगता है कि भगवान ये दीप है करके। तो उस प्रकार से लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। बट ये इस अंडरस्टैंडिंग को भगवत गीता खंडन करती है। भगवत गीता कंडेम्स दिस सॉर्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ गॉड, this sort of a conception of God, because this is not a rightful understanding of God. ये सही समझ नहीं है भगवान की। सबसे पहली बात, हम्म, सबसे पहली बात, जब हम सभी लोगों को इतना सुंदर सुंदर रूप भगवान ने दिया, हम्म, सभी लोगों को इतना सुंदर रूप देकर भगवान अपने लिए कोई रूप नहीं होगा, देन भगवान, देन द गॉड वुड बी इंफीरियर टू अस। गॉड वुड बी इंफीरियर टू अस। हम सभी लोगों के पास रूप है और भगवान के पास रूप नहीं है, देन भगवान हमसे इंफीरियर हो गए ना। हमारे पास एक वस्तु है जो वस्तु भगवान के पास नहीं है, तो इसका मतलब भगवान हमसे, हमारे पास जो है वो भगवान के पास नहीं है, तो हमसे कम हो गया, फिर भगवान इंफीरियर हो गया। हम्म, तो अगर हम लोगों को ही भगवान इतना सुंदर सुंदर रूप दे सकते हैं, देन इतने लोग, इतने सुंदर लोगों को बनाने वाला व्यक्ति का और कितना अद्भुत सौंदर्य, सौंदर्य की मूर्ति होंगे भगवान। कितना अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति होंगे भगवान, की सोचना। एंड अगर भगवान का कोई रूप ही ना हो, देन फिर शास्त्रों में इतने सैकड़ों हजारों श्लोकों में भगवान की सुंदर स्वरूप का वर्णन क्यों किया जाएगी? भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान की पैरों की नाखून से लेकर बाल तक हर एक अंग का वर्णन किया जाता है। का नाखून कैसे होता है, एंड बाल कैसे होता है, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस रंग की कपड़ा पहनते हैं, भगवान के वर्ण क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की आंखें कैसी है, भगवान की कान कैसे हैं, भगवान की कंठ कैसे है, भगवान की छाती कैसे है, भगवान की भुजाएं कैसी है, भगवान की जंघें कैसी है, भगवान की घुटने कैसी है, भगवान कैसे खड़े होते हैं, भगवान कैसे देखते हैं, इन सारे विषयों के बारे में इन सारे शास्त्रों में क्यों ही वर्णन होगा? देन क्या शास्त्रों में ये सारे बातें झूठे होंगे? झूठे होंगे फिर। नहीं तो, हम्म, ऐसा अद्वितीय सौंदर्यवान भगवान को अगर कोई कह दे कि भगवान का कोई रूप नहीं है,
तो फिर कैसे होगा? जब हम मानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, दिन इसका मतलब भगवान सुनने की सामर्थ्य रखते हैं ना। हम्म। अगर जब आप मानते हो भगवान कृपा दृष्टि रखते हैं हमारे प्रति, तो इसका मतलब आप मानते हो भगवान देख रहे हैं। हम्म। जब जब भगवान देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्या आंखों के बिना देखेंगे, कानों के बिना सुनेंगे? हम्म, कानों के बिना सुनेंगे। तो इसलिए हमें समझना होगा कि भगवान का रूप है, बट डेफिनेटली भगवान का हम जैसा रूप नहीं है। हम्म, रूप है, बट हम जैसा रूप नहीं है। हम्म, भगवान का रूप है वो अद्वितीय रूप है। हमारा रूप है वो भौतिक रूप है, और भगवान का रूप आध्यात्मिक है, अद्वितीय रूप है, अलौकिक रूप है। हमारा रूप में और भगवान के रूप में क्या अंतर है? हम्म, जैसे मान लो कि अभी आप 20-25 साल के हो, बहुत सुंदर लगेंगे। हम्म, वही और 25 साल के बाद शीशा में देख लेना, हम्म, मोटे मोटे हो गया, बाल बाल झड़ गया, हम्म, आंखें वांखें सही से दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिर आप सोचो, अरे पहले तो बचपन में बहुत सुंदर दिखता था, अभी क्या हो गया? हम्म, तो हमारा रूप जो है वो शाश्वत नहीं है, बदल जाता है। बट भगवान का, भगवान का स्वरूप के विषय में कहा जाता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम पुराण पुरुषम नवयनम च। Although he is the very first person in the entire creation, and so he is the oldest Purana Purusham. He is the oldest person, but yet he is ever young. वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसा मतलब आज ही जैसा होता है ना, एक व्यक्ति एडल्टहुड में जो प्रवेश करता है वो, या बॉडी से कि किशोर अवस्था में जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब आज का ही दिन वो किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो जिस प्रकार से दिखता है, उस प्रकार का रूप है भगवान की। उस प्रकार बिल्कुल एवर यंग फ्रेश रहते हैं। हम्म। कभी भी जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को जो उपदेश किए थे अर्जुन को ना, जब भगवत गीता को उपदेश किए थे अर्जुन को, तब भगवान की कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान, तब भगवान की उम्र था 125 वर्ष लगभग। देन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो बूढ़ा होने चाहिए। हम्म, क्या आप कभी भगवान को बड़े बड़े मूछ के साथ, दाढ़ी के साथ, झड़ा हुआ बाल के साथ, सफेद बाल के साथ, तो कभी देखा भगवान को? हम्म, कृष्ण इज एवर यंग, हमेशा नित्य नव यौवनम च। हमेशा भगवान नित्य एवर यंग है, हमेशा यंग। तो उस प्रकार से हमारा रूप में और भगवान के रूप में ये अंतर है। भौतिक रूप होने के कारण हमारा स्वरूप जो है वो बदल जाता है, बट भगवान का स्वरूप हमेशा वो फ्रेश ही रहता है, वो हमेशा भगवान सुंदर ही रहते हैं। एंड हमारा मृत्यु होने पर फिर पता नहीं, अगले बार पता नहीं कौन सा कुत्ता वाला, बिल्ली वाला, सुअर वाला शरीर मिल जाएगी तो क्या पता। बट भगवान को तो वैसा कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि अगली बार पता नहीं मतलब कुत्ते के शरीर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवान है, उनको जो मर्जी शरीर लेना है भगवान ले सकते हैं, जिस प्रकार की रूप लेना है ले सकते हैं। एंड कोई भी रूप ले, उस रूप में भगवान बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ तक भी भगवान जब वराह रूप भी धारण किए थे ना, एक समय पर एक वराह रूप भी धारण किए थे, जब हिरण्याक्ष को मारकर वो पृथ्वी को वो नाले से उठाने में, समुद्र से, समुद्र के निचले हिस्से भाग से उठाने के लिए जब वराह रूप धारण किए थे, वराह रूप में भी भगवान बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। So is the beauty of the Lord. So is the beauty of the Lord. It is irrespective of
the kind of body he may accept, I mean, the kind of form he may exhibit, he'll be beautiful. He'll be beautiful. तो उस प्रकार से भगवान का रूप है। एंड ठीक है, एनीवेज, तो उस प्रकार से भगवान अत्यंत सौंदर्यवान है। एंड दूसरा, अगर कोई व्यक्ति नहीं, प्रो जी ठीक है आपकी बात, तो ये बात तो समझ गए, बट फिर भगवान के विषय में तो ये तो कहा ही जाता है ना, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह व्याप्त होते हैं, कण कण में भगवान है। देन फिर कण कण में भगवान कैसा हो सकता है? भगवान का जब रूप है, कण कण में जब तभी हो पाएगा जब भगवान का कोई रूप ना हो, तो तभी हो पाएंगे। तो इसका उत्तर यही है, देखिए, simply by destroying the form of something doesn't mean that it is going to become um, omnipresent. अगर किसी विषय का, वस्तु का स्वरूप को खत्म कर देने पर वो वस्तु या विषय जो है वो सर्वव्यापक नहीं बन पाएगी, सर्वव्यापक। तो इसलिए देर इज नो पॉइंट इन सिंपली थिंकिंग ऑफ टू डिस्ट्रॉय द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड और डिस्कार्ड द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार से सोचना, केवल फॉर्म को डिस्कार्ड कर देने पे वो सर्वव्यापी हो जाएगी, इस प्रकार से सोचना ये मुक्ता है। हम्म, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है। इस मोबाइल को मैं एक स्पेशल ग्राइंडर में डालकर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल चून चून कर दूं, इसकी सारा फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी फॉर्म डिस्ट्रॉय होने पर जो भी वो पाउडर बचता है, क्या वो पाउडर जो है वो सर्वव्यापक बन गया? नहीं तो, उसका भी तो सीमित प्रपोर्शन में ही रहेगा ना वो पाउडर भी तो। हम्म, तो सिंपली डिस्ट्रॉइंग द फॉर्म डज नॉट मेक इट ऑमनी प्रेजेंट। पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि देखिए, भगवान कैसे फिर कण कण में व्याप्त है? इसके विषय में कहा जाता है, जिस प्रकार से सूरज एक स्थान पर होने के बावजूद भी उनकी प्रभाव, उनकी शक्तियों के माध्यम से हमें इस पृथ्वी पर अनुभव होती है। सूरज की प्रकाश और उष्णता हमें उनकी शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर पहुंच पाती है ना? हम्म तो सूर्य का प्रेजेंस इस पृथ्वी पर अपना शक्ति के रूप में है, शक्ति के रूप में है। उसी प्रकार से ही भगवान एक स्थान पर होने के बावजूद भी भगवान अपना शक्तियों के रूप में हर जगह व्याप्त होते हैं। दूसरे एक और उदाहरण हम बताते हैं। जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री जी रहते हैं दिल्ली में। हालांकि प्रधानमंत्री दिल्ली में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की जो शक्ति की या प्रधानमंत्री की उपस्थिति की अनुभूति जो है, इस पूरा भारतवर्ष में हर कोने में हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? उनके गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा हम हर कोने में हम उनके अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। अरे अभी मतलब इनकी गवर्नमेंट चल रहे है करके। इन गवर्नमेंट चल, बिकॉज उनकी फोर्सेस एक्टिव है, उनकी एनर्जीज एक्टिव है हर जगह। हम्म, उनकी एनर्जीज एक्टिव है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक जगह होने के बाद भी वो अपना शक्तियों के माध्यम से पूरा भारत में उनकी अस्तित्व की अनुभूति किया जा सकता है। उसी प्रकार से गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो, गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही भगवान रहते हैं। एंड वैसा गोलोक में अपना निवास बनाकर गोलोक में ही भगवान रहने के बावजूद भी भगवान के अस्तित्व जो है पूरा ही सृष्टि के अंतर्गत अनुभव होता है, भगवान की शक्तियों के माध्यम से, भगवान की शक्तियों के माध्यम से। भगवान को हर जगह ही फिजिकली रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मोदी जी को हर जगह फिजिकली रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर जगह फिजिकली नहीं रहने के बावजूद भी मोदी जी को हर बात पता चल जाएगी। हर बात पता चल जाएगी। अगर कहीं कोने में तमिलनाडु में कहीं कुछ हो गया, देन फिर वो बात मोदी जी तक पहुंच जाएगी। उनको वहां पर जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अपना शक्ति है, अपना यंत्रांग है, जिस यंत्रांग के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी प्रकार से भगवान का हर जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को दौड़ दौड़ कर यहाँ जाओ वहां जाओ ये करो वो करो, नहीं। भगवान एक जगह रहने के बावजूद भी भगवान को हर जगह रहने की बराबर हो, बिकॉज भगवान अपना शक्तियों के रूप में हर जगह व्याप्त है।
हम्म, ये बात समझ में आ रहा है सभी को? हम्म। तो उस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त है। जरूरी नहीं कि भगवान व्यक्तिगत रूप से हर जगह उपस्थित रहे। फिर भी भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं, अंडांतरस्तो परमाणुचयंतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हुए परमात्मा के रूप में हर अंड में, अंड मतलब ब्रह्मांड में रहते हैं भगवान, एंड अंडांतरस्तो मतलब परमाणु चे अंतरस्तम, परमाणु मतलब एटम्स, एटम परमाणु चे अंतर, परमाणु से अंतर मतलब एटॉमिक स्पेस है। दो एटम्स के बीच में जो स्पेस जो छोटा सा रह जाता है उसका एटॉमिक स्पेस कहा जाता है। उस एटॉमिक स्पेस में भी भगवान है। हम्म, उस एटॉमिक स्पेस में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। उस प्रकार से भी भगवान हर जगह है। हम्म, तो उस प्रकार से हम इस बात को हम समझ सकते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान का बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है। ऐसा अद्वितीय आकर्षणीय रूप है कि एक व्यक्ति भगवान को सही में अगर निहार लेना, सही में फ्लैट होकर गिर पड़ेगा। हम्म, फ्लैट होकर गिर पड़ेगा। तो ऐसा अद्भुत रूप है। हम्म, एक बार ऐसे ही, ठीक है टाइम ही नहीं है। हम्म, वैसा हम एक रामानुचार्य को इसमें कहते हैं, रामानुचार्य एक बार उनका शिष्य जो है एक वेश्या से बहुत आकर्षित है। वो एक व्यक्ति बहुत अपने वेश्या से आकर्षित था। तो वो वेश्या की ओर ही देखते हुए उनके ऊपर छाता लेकर वो चल रहा था। छाता लेकर वो पीछे की ओर चल रहा था। वेश्या सामने से आ रही थी, देन फिर उनके ऊपर छाता रख के उनकी ओर निहारते हुए देखते उनके ऊपर छाता पकड़कर वो जा रहा था। देन फिर पीछे चल रहा तो देन फिर वो उन्होंने देखा नहीं रामाचार्य सामने से आ रहे हैं। देन फिर रामाचार्य को उन्होंने धक्का दी। देन फिर रामाचार्य ने कहा अरे आप पीछे होकर क्यों चल रहे? देन उन्होंने कहा कि देखिए इस प्रकार से मैं एक क्षण के लिए भी इनकी जो सुंदर आंखों को देखे बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए इनकी सुंदर रूप देखते हुए जो है मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। देन फिर रामाचार्य ने कहा मैं आपके लिए एक चैलेंज रखता हूं। अगर मैं आपको इनकी आंखों से ज्यादा सुंदर आंखें अगर मैं दिखा दूं, क्या इनको छोड़ देंगे? देन उन्होंने कहा कि देखिए ये ऐसा हो ही नहीं सकते, इस पूरा ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं हो सकता। यही व्यक्ति सबसे सुंदर है, इनसे और कोई सुंदर नहीं हो सकता। तुम नहीं, अगर मैं दिखा दूं तो तुम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने चैलेंज ली कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा अगर इनसे बेहतर सौंदर्य अगर आप दिखा सके तो फिर रामाचार्य ने कहा कि ठीक है पहले पंख में पट्टी बांध दो। हम्म, पट्टी बांध दी। देन फिर उनको ले गया। कहाँ ले गया? फिर सीधा श्री रंग मंदिर में ले गया। श्री रंग मंदिर में ले गया। एंड भगवान के सामने खड़ा की। एंड जैसा उनकी आंखों की पट्टी खोला गया था, उसी समय जो है वहां पर पुजारी को कहा गया था कि आप भगवान की अम, अ, अम, सुंदर चेहरे के दर्शन कराओ दीप से। देन उसी समय जो है वो पुजारी जो है भगवान की चेहरे के सामने जैसा दीप रखा, एंड उस दीप की कांति में जैसा उस व्यक्ति ने भगवान के सौंदर्य के दर्शन किया, देन फिर वो भगवान से इतने आकर्षित हो पड़ा कि वो मूर्छित होकर सही में गिर गया था। हम्म, गिर गया था। एंड फिर उस दिन उन्होंने स्वीकार किया कि सही में आपने सही बात कहा, भगवान मतलब इनसे ज्यादा और कोई सुंदर नहीं है, इसलिए मैं आपके दास बन जाता हूँ करके। देन फिर रामानुजार को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके दास बन गया। हम्म, तो ऐसा अद्भुत सौंदर्य है भगवान की, जो कि सर्व आकर्षक है भगवान। ठीक है तो कितना वो कहेंगे उसमें। तो हम आगे बढ़ते तो भगवान का रूप है, बेसिकली ये बात कहना था मुझे, भगवान का सुंदर रूप है। हम्म, कभी हमारे मंदिर आना आप। और हमारे गोविंद जी को देखना। देन फिर आप समझ लोगे कि इनसे ज्यादा और कोई सुंदर नहीं होंगे। एंड
तो ये कॉन्सेप्ट हमने चर्चा किया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चर्चा करते हैं। शक्ति और शक्तिमान और एनर्जी फॉर्म, एनर्जी के विषय में जो लोग कहते हैं नहीं भगवान एक कांति पुंज है करके। देखिए, हैव यू एवर सीन एनर्जी एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ओन विदाउट एनी कंटेनर? हमेशा एनर्जी को कोई ना कोई वस्तु कंटेन करती है ना। कंटेन करती है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों ना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कंटेन करने के लिए आपको बैटरी की जरूरत पड़ता है। बैटरी के बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हवा में बहता नहीं है ना। हम्म, अगर कोई मस्कुलर एनर्जी है, क्या मस्कुलर एनर्जी मसल्स में रहेगी ना? क्या मस्कुलर एनर्जी को मसल से आप अलग कर पाओगे? मसल्स अलग, मस्कुलर एनर्जी अलग तो नहीं होता। एनर्जी ऑलवेज नीड्स अ रेस्टिंग प्लेस। एनर्जी ऑलवेज नीड्स अ रेस्टिंग प्लेस। उसी प्रकार इसलिए शक्ति कभी भी वो हवा में नहीं रह सकता। शक्ति का हमेशा एक आधार चाहिए होता। इसलिए शक्तिमान की जरूरत पड़ता है। इसलिए केवल शक्ति है करके मानना ही गलत है। शक्ति है डेफिनेटली, बट शक्ति का आधार बनते हैं शक्तिमान। शक्तिमान इज द पोसेसर ऑफ एनर्जी एंड शक्ति इज द एनर्जी ऑफ द शक्तिमान। बोथ ऑफ देम आर इनसेपरेबल। बोथ ऑफ देम आर इनसेपरेबल। शक्तिमान होना ही होगा हम्म, अ, शक्ति का अस्तित्व के लिए। एंड शक्ति के बिना शक्तिमान को कोई मीनिंग नहीं है। एंड शक्तिमान के बिना शक्ति को कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए दोनों को साथ साथ ही होना होगा। साथ साथ ही होना होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल शक्ति को मानता है, शक्ति को मान को नहीं मानता है, ये गलत है। Because he is rejecting the very basis or container or the foundation or the resting place of energy. रेस्टिंग प्लेस ऑफ एनर्जी समझना होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी क्यों ना, पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगी। हम्म रेस्ट करेगी। हम्म है ना। तो उस प्रकार से शक्ति है। तो उसको कंटेन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए शक्तिमान की जरूरत पड़ता ही है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान इनसेपरेबल है। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं केवल शक्ति में मानता हूँ, शक्तिमान को नहीं मानता हूँ, ये गलत है। एंड शक्तिमान कौन है? शक्तिमान वही है जैसे यहाँ पर हम जिनको हम भगवान के रूप में कह रहे हैं या कृष्ण के रूप में कह रहे हैं, and वही शक्तिमान है। शक्तिमान है। इसलिए केवल कांतिपुंज और एनर्जी सोचना ये गलत है। रादर यस, एनर्जी इज देयर बट एनर्जेटिक इज आल्सो देयर हु एक्चुअली पोसेसेस दैट एनर्जी। उस एनर्जी को पोसेस करने वाला, उस कांति को पोसेस करने वाला कोई है तो उस प्रकार से समझना होगा। एंड फिर आगे बढ़ते हैं कि यस, अगर ठीक है, अभी हमने मान लिया कि ठीक है भगवान का रूप है। भगवान का रूप है। और सबसे पहले हमने माना कि भगवान है। तो फिर भगवान केवल एनर्जी नहीं है, भगवान एनर्जी प्लस एनर्जेटिक है। भगवान का रूप है। तो भगवान का रूप है। देन फिर अभी प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी मतलब भगवान अनेक है या एक है? एंड खास करके हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अंतर्गत तो अनेक लोगों को पूजा जाता है। गणेश जी को, दुर्गा जी को, शिव जी को, विष्णु जी को, कृष्ण को, राम को, और इनको उनको, इस प्रकार से इतने सारे लोगों को पूजा की जाती है। तो इन सारे लोगों में फिर कैसे हम समझे कि भगवान एक है फिर अनेक है? हम्म, कई बार कोई कोई ऐसा भी कहता है कि आप कोई ये सभी ही लोग भगवान हैं। एंड कोई भी रूप को उठाकर, जो भी आपकी मन जिस रूप में भी लगता है उस रूप को उठा लीजिए। एंड फिर उसी रूप में आप पूजा कर लो। सब कुछ तो वही जाना है। सब कुछ तो वही जाना है। हम्म, तो किसी भी रूप उठाकर आप पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड कोई कोई ऐसा भी कहता है, इसको माय ऐसा भी कहता है कि देखिए प्रो जी मतलब एक अच्छा न्यूज़ बताऊं। भगवान कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। यही न्यूज़ है।
एक और स्पेशल न्यूज ऐड करूं। अकेला मैं ही भगवान नहीं हूं, तुम भी भगवान ही हो। हम्म अकेला मैं ही भगवान नहीं हूं, आप मेरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। तुम भी भगवान ही हो, हम दोनों दोस्त हैं। हम्म, भगवान दोस्त है। ठीक है फिर, दोनों भगवान है। फिर ये कुत्ता क्या है? ये भी तो भगवान ही है। हम्म, ये भी तो भगवान ही है। ये सुअर भी भगवान है। सभी भगवान है। बट फिर सभी भगवान है तो कुत्ता क्यों बनी? केवल वो भूल चुकी है वो भगवान है करके, इसलिए उनको बेचारा कुत्ते की योनि में रहना पड़ रहे हैं। और हम लोग भी भगवान करके हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम लोगों की इस प्रकार से रहना पड़ रहा है। जिस दिन हमें याद आ जाएगी भगवान है करके, हम भगवान बन जाएंगे। हम्म तो ये है मायावाद सिद्धांत। जिसमें हम्म, कई बार लोग कहते हैं ना, हर किसी के अंदर भगवान को देखना चाहिए करके। तो उसके नाम पे हर किसी को भगवान बनाकर अगर बैठ जाए, देन फिर हर कोई ही भगवान बन जाए, तो फिर कैसे चलेगा चीज? हर कोई भगवान बन जाते हैं, देन फिर ये थोड़ा सा ईगो के लिए बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। हम्म ईगो के लिए बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है ना, मतलब कह रहे कि अरे तुम प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, मतलब ईगो फिर फूल जाता है। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन, वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन, कि इस प्रकार से हर किसी को भगवान मानना। देखिए, अगर आप भगवान है एंड आप कह रहे हैं कि मैं भगवान है करके मैं भूल चुका हूँ, एंड क्यों भूल चुके हैं? माया के प्रभाव के कारण मैं भूल चुका हूँ। अगर माया इतना शक्तिशाली है कि आपको अपनी वास्तविक स्वरूप को बुला सकती है, आप भगवान है करके, तो इसका मतलब माया तुमसे ज्यादा पावरफुल हुई है ना। बिकॉज माया आपको ओवर पावर कर दे रही है, माया आपको बुला दे रही है, तो इसका मतलब माया ज्यादा शक्तिशाली हुई। अगर माया जब ज्यादा शक्तिशाली है आपसे, देन फिर भगवान कौन हुए? माया को भगवान कहना चाहिए फिर, माया को भगवान कहना चाहिए। हम्म, जो कि नहीं है। हम्म, तो भगवान कभी भी इस प्रकार से भूल नहीं सकते हैं। भगवान जो है, हम जैसा कोई साधारण जीव नहीं कि भूल जाने के लिए। हम्म, हम जैसे साधारण जीव नहीं भूल जाने के लिए। भगवान को जैसे गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हम्म, भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे अ, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस भी पता है, पास्ट टेंस भी पता है, फ्यूचर टेंस भी पता है। सब कुछ मुझे पता है, फ्यूचर में भी क्या होने वाली है, पास्ट में क्या होने वाली है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सब कुछ मुझे पता है। हम्म तो भगवान को कौन कह सकते हैं कि भगवान भूल जाते हैं करके? हम्म तुम्हारा मेमोरी पुअर है, भगवान की नहीं। हम्म भगवान की नहीं। तो उस प्रकार से समझना होगा कि ये गलत प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप को भगवान मानना। एक्चुअल फैक्ट ये है, हम सभी भगवान के सेवक हैं। वी आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। हम्म, हम सभी भगवान श्री कृष्ण के सेवक है, और भगवान एक है, एंड हम सभी भगवान का सेवक है। तो ये एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। देन फिर इस अंडरस्टैंडिंग को और आगे जाकर एलैबोरेट करेंगे। हम्म, तो अभी ये भी प्रश्न है कि तो फिर भगवान एक ही है, तो देन फिर इतने सारे देवी देवताओं की विषय में हम जो सुनते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर ये सारा क्या है? हम्म इसको भगवत गीता में कहा जाता है प्रतीकोपासना। हम्म प्रतीकोपासना करके भगवत गीता में कहा जाता है। प्रतीकोपासना मतलब भगवान को विभिन्न रूपों में उपासना करना, या विभिन्न रूपों में व्यक्तियों को भगवान मानकर उनकी उपासना या भक्ति करना। हम्म, तो ये भी एक प्रकार की मायावाद है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इम्पर्सनलिज्म। देखिए, भगवान का सबसे पहला, भगवान की डेफिनेशन के विषय में अगर चर्चा करें, जिसके विषय में शास्त्र में कहा जाता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः च अधिकस्य दृश्यते। भगवान वो व्यक्ति है,
जिनको कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ता। हम सभी लोगों को सुबह होते ही 9 बजे, 9 बजते ही हमें ऑफिस जाना होता है। हम्म, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को व्यापार चलाने के लिए जाना होता है। बट भगवान कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं है। हम्म, भगवान जब मर्जी गाय चराने चले जाते वो दूसरी बात है। बट भगवान मजबूर नहीं है कोई भी काम करने के लिए, इसलिए बताया जा रहा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान ही डज नॉट हैव टू, ही इज नॉट obliged टू डू एनीथिंग, इज नॉट obliged। एंड फिर दूसरा कहा जाता है न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते। भगवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके समान भी कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। हम्म, जिनसे समान कोई नहीं हो सकता, जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, वैसा व्यक्ति को ही भगवान कहा जा सकता है। हम्म, अगर इन सारे ही देवी देवताओं का अगर भगवान मानकर अगर बैठ जाए, तो इसका मतलब ये सभी इक्वल्स हुए ना, सभी इक्वल्स हुए हैं। बट यहाँ पर तो पता है यार, भगवान की इक्वल तो कोई हो ही नहीं सकता। देन फिर इसका मतलब, फिर ये डेफिनेशन का, ये जो अंडरस्टैंडिंग ये सभी ही लोग भगवान है करके जो सोचना, ये डेफिनेशन के अनुसार तो गलत हुई ना। न तत्समश्च, समान कोई नहीं होगा, एंड फिर समान ही नहीं हो तो देन फिर अधिक बात तो दूर की है। उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसा गीता में कहा जाता है, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया। भगवान से बढ़कर कोई और तत्व इस सृष्टि के अंतर्गत अस्तित्व में नहीं है। भगवान से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान का समान भी कोई नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का एक और नाम है असमोद्वा। असमः उद्वह। असमः मतलब भगवान के समान कोई नहीं है, और उद्वह मतलब भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं है। ये भगवान की एक और टाइटल है, असमोद्भव करके। हम्म, तो उस प्रकार से ये बिल्कुल भगवान का डेफिनेशन का ही विपरीत चले जाएगी, भगवान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ही विपरीत चले जाएगी, जब हम इस ऐसा मानते हैं कि सारा देवी देवताएं सभी ही लोग समान है करके। इसलिए देयर कैन नॉट बी मेनी गॉड्स, देयर इज ओनली वन गॉड। देर इज ओनली वन गॉड, एंड दैट इज द रीजन। बाकी अन्य धर्मों में भी आप देखें, वहां पर भी वहां पर भी दे बिलीव इन, दे आर ऑल्सो मोनोथीइस्टिक। मोनोथीइस्टिक का मतलब है कि दे बिलीव इन वन गॉड, एक ही व्यक्ति, एक ही भगवान के विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंतर्गत भी एक्चुअली एक ही भगवान है, एक ही भगवान को प्रतिपादित किया जाता है सनातन धर्म के अंतर्गत भी। बट लोगों की समझ सही से नहीं होने के कारण फिर वो लोग जो है अनेक भगवान है करके मानने लगते हैं, अनेक भगवान है करके मानने लगते हैं, जो कि गलत है। भगवान एक ही हो सकता है। ठीक है। तो अभी अनेक से एक पे आ गया अभी। हम्म, अनेक से एक पे आ गया अभी हम फिर। ठीक है, अभी एक है तो फिर है कौन? कौन है? तो फिर कोई कोई कहते हैं, प्रभु जी तुम लोग इस्कॉन वाले तो वो तो अपने भगवान को आगे कर दिया, तुम सभी कृष्ण की पार्टी हो तो फिर कृष्ण को आगे बढ़ा दी। हम्म, कृष्ण को आगे प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर कृष्ण को भगवान बना दिया आप लोगों ने। हम्म, तो हम तो वो कृष्ण वाला नहीं है, हम तो दूसरे वाले हैं। हम्म, तो हम तो कहाँ माने। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही सोचता था। क्योंकि मैं भी पहले कृष्ण की पार्टी में नहीं था। अभी रिसेंटली इंट्रोडक्शन हुई है मेरी। हम्म, पहले हम शिव जी की पार्टी में थे। बिकॉज हमारा इष्ट देव या कुल देव जो है शिव जी ही थे। तो वही फेवरेट था, क्योंकि उन्हीं का मंदिर जाते तो उन्हीं को पूजा वूजा में करते थे बचपन से। तो वही फेवरेट थे। तो इसलिए जब हम भी ऐसे ही कुछ सुना भगवान के मतलब कृष्ण के विषय में, तो हमें लगा कि ये लोग अपने हैं, अपना पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम्म, ये लोग अपने पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के पास दोबारा नहीं आएंगे। बट फिर भी क्या करें, प्रसाद के चक्कर में चले जाते थे। हम्म। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है उन लोगों को जो कहने कहने दो। हम प्रसाद खाने जाएंगे। हम्म।
तो फिर हमने फिर सोचा कि ठीक है, सो व्हेन सो व्हाई नॉट आई अप्रोच विद अ ओपन माइंड, व्हाई शुड आई क्लोज माय माइंड एंड सिट। जब सुनते वक्त में अपना माइंड को क्लोज करके क्यों बैठूं। बस क्लोज करके बैठना मतलब कोई और ओपिनियन में आने ही नहीं दूंगा, मेरा ओपिनियन है वही अल्टीमेट है बस। मैं कि कोई और ओपिनियन को आने ही नहीं दूंगा अंदर। बस मैंने जो ओपिनियन बना लिया वही अल्टीमेट है, बस उसी को पकड़ कर बैठ जाऊंगा। हम्म, तो ये क्लोज माइंडेडनेस है। तो मैंने सोचा कि लेट मी बी मोर ओपन माइंडेड एंड हियर लेट मी हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू से। जब इस प्रकार से खुला दिमाग के साथ जब मैं सामने बैठकर जब सुनने लगा, देन फिर मुझे लगा कि जब ये लोग शास्त्रों का प्रमाण के आधार पर ही तो बात कर रहे हैं, ये लोग तो अपनी अपनी फेवरेटिज्म तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, रादर ये लोग तो शास्त्रों की कथन के आधार पर ही तो चीजें बात कर रहे हैं। जब चीजें जब लॉजिकल है एंड प्रमाण के साथ जब बता रहे, देन व्हाई शुड आई सिंपली स्टिक टू माई ओन ओपिनियंस। मुझे केवल केवल अपने ओपिनियन पे क्यों रह जाना है। लेट मी एक्सप्लोर दिस एंड सी। देन फिर मैंने एक्सप्लोर किया, देन फिर धीमे धीमे जैसा जैसा मैं समझने लगा, देन फिर वैसा वैसा भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान है क्या है करके मुझे समझ में आने लगी। देन फिर इस सत्य को मैं स्वीकार करने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिव जी को छोड़ दिया। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी को छोड़ दिया। बल्कि मैं ये सारा चीजें होने के दौरान मैं वैसा तो शिव जी के पास जाकर मैं कई बार मैंने शिव जी से प्रार्थना किया, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप मुझे सही मार्ग दिखाना। यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड जेन्युइनली व्हाट द एक्चुअल पाथ इज एंड व्हाट द रियलिटी इज, व्हाट द रियलिटी इज। देन सही में अगर मैं आज यहाँ पर भक्ति में हूँ, वो केवल और केवल शिव जी के कारण ही हूँ। हम्म, उन्हीं के कारण हूँ, बिकॉज उन्होंने ही हमारी प्रार्थना सुनकर उस प्रकार की खुला दिमाग के साथ सुनने में प्रोत्साहन दिया हो या मदद किया हो एंड उस प्रकार के पद दिखाया हो। एंड वैसा कई ऐसा लोगों को मैंने मिला था जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जिन लोगों ने भी शिव जी का आराधना किया है, उन लोगों को अल्टीमेटली शिव जी भगवान श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ाए थे। आगे बढ़ाए थे क्योंकि शिवजी स्वयं ही पद्म पुराण के अंतर्गत पार्वती माता से बात कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय आराधनम परम। उसमें शिव जी कहते पार्वती से, हे देवी, सा, इस मतलब शास्त्रों में अनेक प्रकार की आराधनाओं के विषय में बताई जाता है। उन सारे आराधनाओं में से सबसे श्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना। विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना करना सबसे श्रेष्ठतम आराधना है। एंड वैसा विष्णु की आराधना करने से भी बढ़कर आराधना है विष्णु की भक्तों की आराधना करना, विष्णु की भक्तों की सेवा करना। तो उस प्रकार से वहां पर इस तथ्य का स्थापित करते हैं वहां पर शिव जी स्वयं अपने वचनों में कि किस प्रकार से विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना होता है। हम्म, तो इसलिए उस प्रकार से हमें अनेक प्रकार के शास्त्रों के आधार पे हमें समझना होता है। जैसा ब्रह्मा जी स्वयं भी ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहणादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां पर भी ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हालांकि सृष्टि के अंतर्गत अनेक ईश्वर है, बट परम ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। एंड वो उनकी क्या पहचान है? अनादिर आदिर गोविंद, ही इज दी ही इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल एंड ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव एनी बिगिनिंग। उनका कोई उद्भुत वो कहीं कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी सब कुछ भगवान से आया है तो भगवान कहाँ से आए हैं? यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भगवान कहीं से नहीं आया। हम्म, हम्म, इसलिए अनादि कहा जाता है, अनादि भगवान को कहा जाता है बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी बिगिनिंग। तो उस प्रकार से
सर्व कारण कारण, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सारे कारणों का मूल कारण है भगवान। एंड फिर अन्य जगह इस प्रकार से कहा जाता है, एकल ही ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, एक ही ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, एंड फिर बाकी सभी भगवान श्री कृष्ण के सेवक है। एंड वैसे ही भगवद्गीता के अंतर्गत कहा जाता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, ये सारा चराचर सृष्टि जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, वो सारा सृष्टि और सब कुछ ही मेरे से ही उद्भूत है। आई एम द सोर्स ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, एंड वन हु एक्चुअली नोज दिस फैक्ट कि आई एम द सोर्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन, ही एंगेजेस इन माई डिवोशन। एंड वो क्या करेगा, जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि मैं ही सारा चीजों का उद्भूत हूँ, उद्गम हूँ, देन फिर वो व्यक्ति मेरा भजन कीर्तन में लगकर मेरी भक्ति करेगा। एंड फिर अन्य जगह भगवान ये बात कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया मयि प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इवा। भगवान इसमें कहते हैं, जिस प्रकार से सारा मोतिया जो है, एक मोतियों की माला के अंतर्गत सारा मोती जो है धागा के ऊपर निर्भर होती है, धागा के ऊपर टिकती है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है। बट जिस प्रकार से मोतियों की माला में सारा चीजें मोतियों धागा के ऊपर टिकने के बाद भी धागा नहीं दिखता है, उसी प्रकार से भगवान का भी अस्तित्व कई बार दिखाई नहीं पड़ता है। बट ये नहीं, धागा नहीं दिखने पर अगर कोई व्यक्ति मूर्खतावश सोचे ये सारा मोतिया जो है धागा के बिना अपने आप ही लटक रही है, ये तो मूर्खता हुई। धागा के बिना मोती अपने आप कैसे लटक जाएंगे? उसी प्रकार से ये सारा सृष्टि के अंदर सारा चीजों को जोड़कर रखने वाला व्यक्ति जो है भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। एंड फिर वैसा कृष्ण की अस्तित्व कई बार व्यक्ति अज्ञानतावश वो पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से वो भगवान के अस्तित्व को ही नकारता है। बट एक्चुअली में सारा चीजों को जोड़कर रखने वाला तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की प्रमाणों के आधार पर इस बात को हम समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, जीवेर स्वरूपोर कृष्णेर नित्यदास, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्तिया। भगवान श्री कृष्ण एक ईश्वर हैं, बाकी सभी भगवान कृष्ण की मिनिस्टर, जितने भी देवी देवताएं वो सभी भगवान कृष्ण को, इस ब्रह्मांड को पालने में मदद करने वाले मिनिस्टर्स हैं। किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दी गई है, किसी को होम मिनिस्ट्री दी गई है, किसी को फायर मिनिस्ट्री दी गई है, किसी को कुछ और करके उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बांटा गया है। तो उस प्रकार से सारे मिनिस्ट्री से ये लोग संभाल रहे हैं। तो मिनिस्टर है तो फिर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होंगे ना, तो उनको पावर को देखकर हमें नहीं मानने कि यही भगवान, यही प्राइम मिनिस्टर तो कोई और है। प्राइम मिनिस्टर तो कोई और है। तो उस प्रकार से समझना होता है। तो वैसा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा संक्षिप्त में हमने चीजें समराइज किया हुआ है। आगे जाकर जैसा जैसा समय होगा हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। इट इज ऑलरेडी लेट टुडे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for today's enlightening session. So, हम लोग next segment की तरफ move करते हैं, that is Q&A round. But before we go into that, मैं just आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि how many of you would be interested? आप में से कितने लोग यात्रा में साथ चलना चाहेंगे? Please type me in the chat box. Let me share one video with all of you. एंड प्लीज टाइप आप में से कितने लोग ये यात्रा स्पेसिफिकली जो भगवत गीता 9 डेज पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए ऑर्गेनाइज हो रही है, आप सभी लोगों के लिए यात्रा ऑर्गेनाइज हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। आई कैन सी मेनी ऑफ यू टाइपिंग दैट इन द चैट बॉक्स। शिवम प्रभु, शालिनी माता जी, अजय कुमार प्रभु, सरोज माता जी, मंजरी माता जी। सो लेट्स सी अ वीडियो। लेट मी शेयर दिस। सो कुछ ग्लिम्स देखते हैं हम हमारे प्रीवियस यात्राज जो हुए हैं उसके कुछ ग्लिम्स देखते हैं पहले।
थैंक यू. आई कैन सी मोर देन 50+ चैट हमारे चैट बॉक्स में आया है, जिस आप में से सभी लोगों ने कहा है कि यस आप जाना चाहते हैं. सो डेफिनेटली यात्रा आप सभी लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होगी. प्लीज मेक श्योर करें कि आप ट्यून्ड रहें. स्टे ट्यून्ड. विल बी अनाउंसिंग रिगार्डिंग दैट इन द अपकमिंग सेशन कि किस दिन यात्रा हो रही है और कहाँ हम लोग जा रहे हैं. ठीक है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चंस. आप में से काफी लोगों ने हैंड रेज किया है. फर्स्ट, एक बार फिर से मैं रीइटरेट करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी प्रीवियस भगवत गीता सेशन से जुड़े हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज ना करें. जो न्यू डिवोटीज हैं उन्हें हम मौका दें क्वेश्चन पूछने का. सो आप प्लीज अपने हैंड्स को लोअर डाउन कर लें. और जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें. और एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में रहें सो दैट आपकी वॉइस प्रॉपरली आए. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने कैमरास को जरूर ऑन रखें. प्रीति सराफ माता जी, में भी आपसे स्टार्ट करते हैं. प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. मेरा ये प्रश्न है कि हम सब इतना समझते हैं, पढ़ते हैं और कुछ समय तक अपने आप को समझा भी लेते हैं, फिर भी किसी अपने का बहुत नजदीकी पर्सन का जब डेथ होता है तो फिर उस समय हम क्यों नहीं अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं. पहला ये है. दूसरा ये है प्रभु जी कि आपने एक बार, हम लोग गए थे मथुरा धाम पे वल्लभ निभाई प्रभु जी के साथ में, तो आपने भगवत गीता के बारे में बोला था कि भगवत गीता भगवान निमंत्रण पत्र भेजे हैं अपने पास भगवत धाम बुलाने के लिए. तो इतना सब भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी, जब भरत महाराज जैसे आदमी अंतिम क्षण में हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो हम लोग कैसे क्या करें कि अगर कोई मेरा अपना जाए तो आसक्त न हो और अंत समय में उस चेतना को बरकरार रखे कि हम भगवान धाम जा सके, भगवान धाम जा सके. थैंक यू माता जी. प्रभु जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा. आप जब कोई हम परिवार में शरीर छोड़ता है, एक प्रकार की प्रेम उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनकी सेवा हमने की हुई है, जिसके कारण इमोशनल होंगे ही. बिकॉज वैसा तो गीता पढ़कर हमें पत्थर तो नहीं बनना, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की इमोशंस ही ना हो. वो तो नहीं है. थोड़ा इमोशंस होंगे, बट बात यह है कि हमें किसी भी अवस्था में कर्तव्य से विमुख नहीं होना है. जैसा कि भगवत गीता इसमें मदद करेगी कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने पर भी ठीक है हमारे इमोशंस जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोए बिना ही हम रह पाएंगे. ठीक है, हम रोएंगे, दुख होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की भक्ति करना हम छोड़ दे, अपने कर्तव्य छोड़ दे. नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों की करके छोड़ देना, देन ये गलत है. ये गलत है. रादर दुख होने के बावजूद भी हमें अपना कर्तव्यों में बने रहना चाहिए. कर्तव्यों में बने रहना चाहिए ना. तो इस प्रकार से. नेक्स्ट. थैंक यू माता जी फॉर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट, दिशा गुप्ता माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. माता जी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. जस्ट एक सेकंड. हे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. यस. माय क्वेश्चन वाज कि जैसे हमने पढ़ा है कि हम कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं जिसके बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है. एंड ऑल्सो वी से कि हमारे कर्मा जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट बर्थ जो है वो कैसा मिलेगा. तो फिर ऐसा जैसे हमने भगवत गीता में वो पिक्चर भी देखी है कि जैसे एंड टाइम पे हमारी मेमोरी है, वैसे हमें एक बॉडी मिल जाती है. तो फिर क्या कर्मा का रूल नहीं होता, या फिर हमें वो सारे योनियों से नहीं जाना पड़ता, जस्ट जो हमारा लास्ट कॉन्शियसनेस होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी मिलती है, या फिर हमारा कर्मा भी एक्ट करता है? गुड. तो इसमें ये एक्चुअली हमारा नेक्स्ट बॉडी निर्धारित करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं. इट इज नॉट जस्ट कर्मा, इट इज नॉट ओनली इन कॉन्शियसनेस. अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि मरते मरते वो अंबानी
कि स्मरण करते हुए ये अंबानी के विषय में सोचते सोचते मर जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको अंबानी बना दी जाएगी अगली बार, बिकॉज उनकी कर्म भी तो देखा जाएगी। अरे तुमने अंबानी बनने की तरह आपने कुछ कर्म किया या नहीं? ठीक है, आपके अंदर इच्छा है, आपने स्मरण तो कर लिया, बट आपके अंदर वो उस प्रकार की योग्यता है नहीं, देन फिर वो भी देखा जाएगी। उस प्रकार के अनेक फैक्टर्स है, जिन फैक्टर्स के अंदर कुछ फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर किया, बट उनको आप एग्जॉस्टिव फैक्टर्स मत मानिएगा। वो कुछ फैक्टर्स है बेसिकली। तो डेफिनेटली कर्म भी देखा जाएगी, कर्म संचित कर्म फल भी देखा जाएगी। एंड दूसरा, उनकी कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ देखा जाएगी, और उनकी डिजायर्स देखा जाएगी, उनके जीवन भर में डिजायर्स देखा जाएगी। एंड साथ ही साथ एंड और भी कुछ कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है, जैसा कि किस स्थान पर किन लोगों के बीच में कि हो रहे क्या है करके ना। अगर कोई मान लीजिए कि समहाउ उनकी ऐसा फॉर्चून रहा है, वो भक्तों के बीच में धाम में अगर शरीर छोड़ने का मौका मिल रहे हैं, देन फिर कई सारे फैक्टर जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, जो जनरली लागू होता है। तो इस प्रकार से इसमें कई डिफरेंसेस है, बट एक जेनरिक प्रिंसिपल मैंने बताया ताकि लोग समझ सके, है ना। ओके, हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट शिवम प्रभु, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। शिवम प्रेम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ग्रंथों के बारे में बात करी, भगवत गीता, इसी प्रकार जैसे आपने बताया कि कृष्णा जो है भगवत गीता में लिखा है, आपने और भी रेफरेंस लिए, तो ऐसे ही और भी ग्रंथ हैं जो हमारे को श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं, रामायण, शिव जी के बारे में बताते हैं, शिव पुराण। तो इनमें इन सारे ग्रंथों में आया वो भी ग्रंथों के द्वारा ही है, हमें कहीं ना कहीं जो ज्ञान मिला है ग्रंथों से ही मिला है। तो कैसे उस चीज को माने कि हाँ, हु इज द सुप्रीम पावर? जैसे आपने ये तो बताया कि भगवान एक है, पर हम ही लोगों ने ग्रंथों के द्वारा वो ज्ञान लिया है, और वो ग्रंथ कहीं ना कहीं से हमारे को पहले मिले हैं। तो हम कैसे, किस एक्चुअल में कैसे उस चीज पे माने कि हाँ, शिव जी सुप्रीम पावर है, या श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो वो कैसे उस चीज को कैसे करा जा सकता यस, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, शास्त्रों को समझना होगा कि इसे अपौरुषेय कहा जाता है। हम्म, है? जी। अपौरुषेय शब्द के अर्थ ये होता है कि दीज आर नॉट कंपाइल्ड बाय एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हु कैन बी एफ्लिक्टेड बाय फोर डिफेक्ट्स। कोई ऐसा साधारण मनुष्य के साथ नहीं लिखी गई, द्वारा नहीं कंपाइल की गई है, जो कि चार दोषों से पूर्ण है। वो चार दोषों से परे है। चार दोषों से परे है। हाउ दे आर, एंड शास्त्रों में भी दो प्रकार के शास्त्र, एक तो श्रुति और स्मृति है। श्रुति शास्त्र जो है वो सीधा भगवान से ही प्रकट हुई है। एंड दूसरा स्मृति शास्त्र है, जो कि जो कि वेद व्यास जी जैसा महान ऋषियों के द्वारा वो इस सृष्टि में कम मतलब हमें प्राप्त होता है। एंड वेद व्यास जी के विषय में ही शास्त्र में कहा जाता है, he is no ordinary person. He is no ordinary person, rather he is the literary incarnation of the supreme lord, who has simply appeared to offer the scriptures in written form to the people of the universe. इस जगत के लोगों को लिखित पूर्वक शास्त्रों को प्रस्तुत करने के लिए ही भगवान स्वयं ही वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेकर फिर इस कार्य को संपन्न किया हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधारणतः इन शास्त्रों की रचना अपने से तो नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान को ही वेद व्यास जी के रूप में आना पड़ा। है ना। तो उस प्रकार से ये शास्त्र अस्तित्व में आई है। इसलिए द फर्स्ट थिंग दैट वील हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये अपौरुषेय कोई साधारण व्यक्ति के साथ नहीं लिखी गई है। इसलिए इसके अंतर्गत दी गई जो स्टेटमेंट्स है, ये ट्रूथ है, ये सत्य है। जब तक इस बात पे विश्वास ना हो, देन फिर तब तक व्यक्ति आगे अंडरस्टैंड पे पहुंचेगा ही नहीं। आगे अंडरस्टैंड पे पहुंचेगा ही नहीं। बिकॉज इवन हम अपने मेटेरियल एजुकेशन को
पढ़ते वक्त भी क्यों ना हो, हमने कहीं ना कहीं श्रद्धा इन्वेस्ट करके ही तो आगे बढ़े थे ना। हम्म हमने ऐसा नहीं कि हर कदम पे हम डाउट ही करने लगे। हम्म मैथमेटिक्स टीचर आई एंड फिर वो पढ़ा रहे 1 2 3 4 5। आपने उनके ऊपर डाउट लगा दी। हम्म अरे टीचर, आप 8 के बाद 9 क्यों पढ़ा रहे? 8 के बाद क्यों नहीं पढ़ता है? 8 के बाद 7, 7 भी तो आ सकता है। हम्म 8 के बाद 7 भी तो आ सकता है, आप क्यों ऐसा पढ़ा रहे? तो इस प्रकार से मैं हर बात पे अगर मैं डाउट करूं, तो मैं क्या कभी मैथमेटिक्स सीख पाऊंगा? हम्म but we invest faith but not blind faith, that is reasonable faith. Yes, this teacher is an authorized teacher by the government, उसने बीएड किया हुआ है, तो वो मुझे गलत नहीं पढ़ा सकती है, सही पढ़ाएगी। इस प्रकार के विश्वास रखते हुए मैंने टीचर से मैंने सीखना शुरू की। वो एलकेजी यूकेजी तो बात छोड़ ही दीजिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग भी जब हम करते, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने मास्टर्स की, बट आज तक मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारा स्टडी कर लिया। इलेक्ट्रॉन कैसे नेविगेट करेगी, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्या है उसकी, क्या प्रॉपर्टीज है, ये वो सारा कुछ पढ़ लिया, बट मैंने देखा नहीं। अगर पहला क्लास में अगर मैं कह दूं टीचर साहब पहले इलेक्ट्रॉन दिखाओ फिर उसके बाद पुस्तक खोलता हूँ, दिन कभी मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन पाऊंगा नहीं। तो I invested faith and I with an open mind I started to hear the sessions. Yes, धीमे धीमे फिर लोगों ने मुझे समझाया, नहीं आप डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को आप एस्टिमेट कर सकते हो। Although you may not be able to see it, but still you can perceive the presence of the electron by the deflection experiment, cathode deflection experiment होगा। तो उसी प्रकार से ही भगवान को अगर ना भी देख पाए, शास्त्रों की शब्दों को व्यक्ति अगर सीधा उसके साक्षात्कार अभी के समय पर ना भी हो पाए, बट वी कैन वी कैन वी कैन परसीव द ट्रूथफुलनेस ऑफ इट्स ऑफ दो स्टेटमेंट्स of those statements by the experiences of the previous acharyas. प्रीवियस आचार्यस, तो एक तो ये बात है। एंड दूसरा, इन शास्त्रों के अंतर्गत डेफिनेटली शिव जी के विषय में हो या कृष्ण के विषय में हो, कोई शास्त्र में कोई और देवी के विषय में, देवी पुराण में देवी के विषय में, शिव पुराण में शिव जी के विषय में इस प्रकार से बताया जाता है। इसका भी कारण है, बट हमारे पास समय नहीं है, तो फिर मैं कल का दिन थोड़ा सा चर्चा करता हूँ शुरुआत में, बिकॉज दिस इज थोड़ा सी सभी लोगों को ही समझना चाहिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम कवर करते हैं कल। somebody कैन रिमाइंड मी, मैं भी भूल जाता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच शिवम प्रभु। मे बी आप शिवम प्रभु एक बार कल रिमाइंड करा दीजिएगा चैट बॉक्स में, सो दैट वी विल रिमाइंड दिस टू प्रभु जी। प्रभु जी एक दो क्वेश्चंस और ले लें कि एक, या ऑलरेडी इट्स 9:32? लास्ट। ओके, हरे नाम प्रभु, आप प्लीज अपने आप म्यूट कीजिए। सुनने सुनने के लिए जब मुश्किल होता है ना, वो बचपन में कहते थे पिंकी पिंकी पोंकी। जी प्रभु। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था यस कि हम मानते हैं कि जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हमारे आत्मा निकल जाते हैं शरीर से, तो दूसरा हाँ, शरीर प्रवेश करते हैं, तो फिर हमारे किए गए पाप और पुण्य ये कहाँ गिनती होते हैं? नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ। प्रभु जी थोड़ा सा पास रख पर के आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा पास रखिए, हाँ, और फिर पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि हम मानते हैं कि हमारा मृत्यु होने के बाद शरीर, ये आत्मा हमारे शरीर छोड़ देते हैं, हाँ ये पाप और पुण्य फिर हमारे आत्मा भुगतते कैसे? ये तो फिर दूसरा शरीर पकड़ लेते हैं ना। हाँ, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है, सही है। तो फिर ये हमारे गए किए गए पाप और पुण्य ये को कहाँ भुगतना पड़ता है? जैसे कहते हैं यमलोक में
पाप किए गए उनका अलग है, स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है, ये कैसे भुगतते हैं? अच्छा, इसको हम जब दूसरा शरीर में जाएंगे फिर उस समय हमें दी जाएगी। तो देखिए, कुछ कर्मास जो है, वैसा कर्म की विषय में जब चर्चा करते वक्त हम बताएंगे इसके विषय में। हम्म, कर कुछ कर्मा जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगी। कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक रिएक्शन जो है इंस्टेंटली मिल जाएगी, कुछ कार्मिक रिएक्शंस को कुछ जन्म लगेगा। हम्म, तो इसलिए कुछ कार्मिक रिएक्शन जो कि ज्यादा समय लगता है फ्रक्टिफाई होकर आपको रिजल्ट मिलने में, देन वो चीजें जो है आपको अगला बॉडी में जाने के बाद वहां पर आपको भुगतने के लिए मिल जाएगी। बट अल्टीमेटली आप ही तो भुगत रहे हैं। आप ही तो भुगत रहे हैं, बिकॉज हम तो ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम तो आत्मा है, तो पिटाई तो हमारी ही होगी। हम्म, चाहे इस कपड़े में हो या दूसरे कपड़े में हो। जस्ट बिकॉज मैं सुबह कपड़ा बदल दिया, बट जब पिटाई होगी तो मेरा अपना ही होगा। मुझे ही लगेगा। तो इस प्रकार से। थैंक ठीक यू है। वेरी मच। यस। हरे राम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रभु जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। हाउ वाज द सेशन? प्लीज टाइप योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। कैसा लगा आज का सेशन? क्या क्या चीजें आप लोगों को अच्छी लगी, और कैसा, हाउ वाज द ओवरऑल सेशन? प्लीज टाइप दैट इन द योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। हम सभी लोग मिलके, प्रभु जी ने अपना कीमती समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से सारे इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया है, एकदम रिलेटेबल डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस से। सो हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। सभी लोग मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज के सेशन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। So thank you, and thank you all of you for mentioning those wonderful comments. The amazing session, wonderful session, excellent. It was awesome. So thank you very much, all of you, for sharing your uh, feedbacks and comments in the chat box. So thank you very much for doing that. So एक चीज जस्ट मैं वापस से एक बार रिमाइंड कराऊंगा आप सभी लोगों को कि दिस इज द, एंड सॉरी जिनका प्रश्न आज नहीं ले पाए, श्रुति सिंह माता जी, अजय कुमार प्रभु, चंद्रदेव प्रभु, आई थिंक और भी 3-4 लोगों ने हैंड रेस किया था, रौनक गुप्ता प्रभु, आपका सवाल आज नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। बट डेफिनेटली हम लोग, जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि देयर विल बी अ डेडिकेटेड Q&A सेशन, डेडिकेटेड Q&A सेशन होगा जिसमें कि प्रभु जी अलाउ करेंगे, मतलब सिर्फ वो Q&A के लिए ही लेंगे। वो टाइम और डेट हमारी टीम आपके साथ शेयर करेगी एंड विल बी अनाउंसिंग रिगार्डिंग दैट। तो अपने डाउट्स को आप किसी नोटपैड या नोटबुक्स में नोट डाउन जरूर करते रहें, सो दैट वो जब डेडिकेटेड Q&A सेशन हो तो आप उस दिन अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाए, है ना। सो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। एंड यस, बिकॉज दिस इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है और एवरी डे आवर टीम इज शेयरिंग द क्विज लिंक्स आप सभी लोगों के साथ। प्लीज मेक श्योर करें एटलीस्ट आपको 3 डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस आपके डेली क्विजेज से मॉनिटर होती है। प्लीज ऑल्सो, after the completion of this 5-day course, there will be a mega quiz which will cover the questions from entire 5 days. प्रीवियस जो 5 दिन में प्रभु जी कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे वो मेगा क्विज में क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको उसे भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें आप करेक्टली उन फॉर्म्स को फिल करें। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने कुछ दूसरा नाम डाला है, किसी दिन आपने नंबर चेंज कर दिया है, ईमेल आईडी चेंज कर दी है, तो ऐसा ना करें बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टीम टू फिल्टर आउट कि किन लोगों ने कितने क्विजेज में पार्टिसिपेट किया है ना। और आपके आपके फोन नंबर के बेसिस पे और ईमेल आईडी के बेसिस पे ही आपको आपका मेगा क्विज का लॉगिन का लिंक क्रिएट किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। मिनिमम 3 डेली क्विजेज, मेगा क्विज में 60% एंड प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। सो इसका हम जरूर ध्यान रखें कि जब हम ऐसा, और हाँ, जो हमारे क्विज लिंक्स हैं वो सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही वैलिड रहते हैं। सो आप मेक श्योर करें, जैसे डे 1 का जो क्विज लिंक है, आप में से कुछ लोग डे 1 के क्विज लिंक्स मांग रहे थे, बट डे 1 के क्विज लिंक्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो अब आप उसको नहीं फिल कर पाएंगे। ऑलरेडी
इट इज क्लोज नाउ। सो डे 2 के भी क्विज लिंक्स आज क्लोज हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर करें कि जैसे हमारी टीम आपके साथ शेयर करती है आप इमीडिएटली क्विजेस को फिल जरूर करें। और इन केस आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उस केस में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप क्विज फॉर्म्स फिल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एंड में एनी रिमार्क्स, फीडबैक और क्वेश्चंस का एक कॉलम रहता है। सो आप उसे, जैसे आप यहाँ पे एनी फीडबैक्स एंड क्वेश्चंस में आप वो अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। इट विल हेल्प अस टू फिल्टर आउट सम कॉमन क्वेश्चंस जो रिपीटेटिवली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मे बी वी विल टेक दोज क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ डेडिकेटेड Q&A राउंड। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, प्लीज आप ध्यान रखें। और आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। यस, रिकॉर्डिंग अभी नहीं शेयर होगी अनमोल प्रभु। रिकॉर्डिंग कैसा होता है कि जूम पहले प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। सो बाय टुमारो मॉर्निंग मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो टीम है वो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी। पहले दो डे 1 और डे 2 की जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जब देखेंगे तो यू कैन फाइंड द डे 1 एंड डे 2 रिकॉर्डिंग्स। डे 3 की जो रिकॉर्डिंग है वो कल तक आपको मिल जाएगी। दिशा गुप्ता माता जी कह रही हैं कि डे 2 की रिकॉर्डिंग, सो लेट मी चेक। आई थिंक डे 2 की रिकॉर्डिंग हमारी टीम ने ऑलरेडी शेयर किया है। बिकॉज अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट लेट मी जस्ट पुल दैट रिकॉर्डिंग। सो डे 2 की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप डायरेक्टली जाके डे 2 की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल। एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का यूट्यूब चैनल है, वह उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई विल शो यू दैट एज वेल। तो आप प्रभु जी का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और वहां पे आप डायरेक्टली जितने भी रिकॉर्डिंग्स है ना वो शेयर हो रही हैं। सो अगर आप हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य दास ऑफिशियल पे जाएंगे यूट्यूब पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे 1 की रिकॉर्डिंग है, डे 2 की रिकॉर्डिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली आज रात या कल मॉर्निंग तक डे 3 की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। सो आई थिंक दैट हेल्प्स। या सो थैंक यू। सो एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से समय निकाल रहे हैं, भगवद गीता के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। इट इज नॉट ईजी कि कंटिन्यूसली 5 डेज या 6 डेज आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्लॉक कर लें, क्योंकि काफी सारी चीजें घर के लाइफ की चीजें चलती रहती हैं, बट स्टिल आप सभी लोग अपना समय निकाल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। एंड एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, विल मीट टुमारो 7:15 शार्प। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर। श्रील प्रभुपाद की जय।